तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस में एपीआईज बनाना सीख लिया, ठीक है। काफ़ी एपीआईज भी बनाए, उसको होस्ट करना भी देख लिया। मोंगो डीबी डेटाबेस से कनेक्ट किया, फिर ऑनलाइन भी किया हमने, लाइव कर दिया अपने एपीआई को, ठीक है। उसके अलावा करंट एपीआई बनाया, ऑथेंटिकेशन एपीआई बनाया, ठीक है। और पासपोर्ट डॉट जेएस को यूज़ किया, टोक जेडब्ल्यूटी को यूज़ किया। और एक ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन भी हमने बनाया, जो कि हम कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये समझो एक अलग से हमारा क्या बन गया, एक अलग से टेम्पलेट टाइप में बन गया है। अब कभी भी हमको ऑथेंटिकेशन का रिक्वायरमेंट होगा जेडब्ल्यूटी की मदद से, तो मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, राइट। तो इस तरीके से एक हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लिया। अभी एक और हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। और पहले उस प्रोजेक्ट को मैं समझाऊंगा कि क्या है कैसे है, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मैं पेंट का यूज़ करूँगा। और तुमको भी डाउट्स क्लियर सेशन चाहिए क्या, मतलब डाउट जैसे कि पता चला। कार्तिक, कार्तिक, ठीक है। तुमको भी डाउट क्लियरेंस सेशन चाहिए, डाउट क्लियर सेशन। मतलब सर मेरे को तो जो जो था, मतलब एक मेरे को इमेज स्लाइडर का भी थोड़ा इशू होता है कि आपने मालूम है एक बार पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक इमेज स्लाइडर बनाया था जिसमें और वो बैकग्राउंड में इमेज आता है तो वो उसमें से हट जाता है, वो वाला नहीं आता है। नॉर्मली तो जो रहता है स्लाइड करने वाला वो हो जाता है, बट वैसा वाला कैसे यूज किया था वो नहीं समझा था उसका लॉजिक। अच्छा, मतलब मैंने जो बनाया था वो मैंने कोड साइज शेयर नहीं किया था ना। हाँ वो वाला। वो मैं कोड दे दूँ तो कर लोगे। एक बार भेज दो सर, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोड भेजता हूँ आज। और कुछ उसके अलावा एपीआईज वगैरह में, डेटाबेस कनेक्टिविटी में। नहीं सर, उसमें तो अभी तक कोई इशू नहीं आया। ठीक है, चलो। तो अभी मैंने इस वीक के लिए क्या सोचा हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मतलब एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जिसमें अभी तक हमने जो भी चीज़ सीख लिया, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस एपीआई सब कुछ, तो वो सब कवर करेंगे, ठीक है। तो क्या सोचा हूँ मैंने, एलएमएस करके एक प्रोजेक्ट सोचा हूँ। इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। बड़ा करता हूँ इसको। बिग पता है तुमको कहाँ से होता है, बिग साइज। फ़ॉन्ट साइज़ का किधर है, किधर है फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, 26, ठीक है। तो एलएमएस करके मैंने प्रोजेक्ट सोचा हूँ, मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मैंने सोचा हूँ बनाने के लिए, जिसमें थोड़ा सा हम लोग रिटर्न बुक, इशू बुक का क्या लॉजिक होता है, और भी चीज़ें जैसे कि सर्चिंग वगैरह, फिल्टरिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या है, कुछ चीज़ें मैं बनाऊंगा, कुछ चीज़ें तुमको बनानी रहेंगी, ठीक है। क्या मैं बनाऊंगा वो मैं बताऊंगा, और क्या तुमको बनाना रहेगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो समझो एक हमारा यूज़र रहेगा, ठीक है। हमारे पास एक यूज़र है, यूज़र। बट जो यूज़र है वो दो टाइप के होंगे हमारे पास, दो टाइप के यूज़र हमारे पास होंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यूज़र रहेगा। अब ये जो यूज़र है दो टाइप का होगा, ठीक है। मैं इधर बना लेता हूँ, ठीक है। एक यूज़र रहेगा हमारा स्टूडेंट, ठीक है। एक यूज़र रहेगा हमारा स्टूडेंट, एक यूज़र रहेगा हमारा लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन। तो ये हमारे दो यूज़र्स हो गए, ठीक है। तो एक यूज़र स्टूडेंट होगा, एक लाइब्रेरियन होगा। मतलब हम लोग क्या बनाएंगे, एक ही मॉडल बनाएंगे, वी विल क्रिएट अ सिंगल मॉडल यूज़र करके। अब उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। उसका यूज़र टाइप क्या है, या तो वो स्टूडेंट होगा या तो लाइब्रेरियन होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद समझो अभी लाइब्रेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, लॉगिन कर सकता है अपने सिस्टम में, ठीक है। लॉगिन करने के बाद उसको क्या दिखेगा, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद उसको समझो एक पेज दिखेगा, ठीक है। उस पेज पे क्या रहेगा, बुक का डेटा रहेगा, ठीक है। मतलब उनके लाइब्रेरी में कौन से बुक वगैरह अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो बुक का डेटा दिखेगा उसको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, बोल्ड एंड थोड़ा सा बड़ा, 20, ठीक है। तो बुक करके रहेगा उसके पास, ठीक है। अब बुक में क्या रहेगा, क्या क्या ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकता है, कौन से एपीआईज हमको बनानी पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली करड़ तो हम बनाएंगे, करड़ तो जितना भी करड़ एपीआई होता है वो पूरा बना लेंगे, ठीक है। उस रिलेटेड तो पूरा क्रेड एपीआई बुक के लिए बना लेंगे। तो ये जो लाइब्रेरियन होगा वो पूरा का पूरा क्रेड एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लाइब्रेरियन बुक को क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। बट जो स्टूडेंट होगा वो ये सारा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्टूडेंट के लिए क्या बनाएंगे,
तो हमको इधर थोड़ा सा मिडलवेयर लगाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंट क्या कर सकता है, ओनली रीड कर सकता है। ठीक है, ओनली रीड करेगा, रीड, ये हमारा स्टूडेंट करेगा। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन लगाना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है वो इस वाले चीज़ को मतलब ये क्रेड एप्लीकेशन ना कर पाए, वो बस क्या कर पाए, रीड कर पाए। तो स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, बस बुक का डेटा डिस्प्ले करवाएंगे, बुक का डेटा वो देख सकता है, मतलब जितने भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है लाइब्रेरी में, अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हम दिखा देंगे उसको, स्टूडेंट को। ठीक है, और लाइब्रेरियन क्या करेगा, तो लाइब्रेरियन बेसिकली पूरा का पूरा क्रेड एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब क्रिएट, अपडेट, डिलीट, सर्चिंग, फिल्टरिंग, जो भी करना है वो सारा कर सकते हैं। ठीक है, अभी नॉर्मली हम बना तो रहे, और बाद में हमको फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए भी लगाना पड़ेगा, उसके लिए बाद में देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, समझो अभी क्या कर सकता है कोई स्टूडेंट अगर किसी बुक को इशू करना चाहेगा, ठीक है, तो कैसे करेगा, तो हम लोग ना अभी स्टूडेंट को ये परमिशन नहीं देंगे कि वो इशू कर सकता है या रिटर्न कर सकता है बुक को। ठीक है, ये लाइब्रेरियन करेगा अपने पैनल से, तो हमको लाइब्रेरियन का अलग अलग से पैनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो लाइब्रेरियन क्या कर सकता है, उस पैनल से क्या कर सकता है, स्टूडेंट के लिए परचे क्या बोलते हैं, बुक को इशू कर सकता है या बुक को रिटर्न कर सकता है, ये दो चीज़ें हम लोग देंगे। तो ज़रा एक और बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा कि एक इशू बुक करके भी हमको कुछ बनाना पड़ेगा इसको डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, किसने एक बुक को इशू किया, कब रिटर्न किया, कितना बुक इशू किया, कितना क्वांटिटी था, वगैरह वगैरह, वो सारा डेटा। थोड़ा सा मैं बिग कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको भी कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक इशू बुक करके भी बनाएंगे जिसमें लाइब्रेरियन स्टूडेंट के लिए बुक को इशू करेगा। ठीक है, अब इस इशू बुक में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो हमारे पास दो होगा, हम लोग इसका टेबल का नाम भी क्या रख देंगे, जैसे कि अभी यूज़र मॉडल करके बना लिया। यूज़र मॉडल में हम लोग ये मेंटेन करेंगे कि वो स्टूडेंट हो या लाइब्रेरियन हो, ये हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, बुक वाला जो रहेगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्रेड एप्लीकेशन जितने भी क्रेड एपीआई वो तो क्रिएट करेंगे, बट उसमें ऑथेंटिकेशन भी लगा देंगे, तो ये भी एक मॉडल हो जाएगा हमारा, बुक करके एक मॉडल हो जाएगा। ठीक है, एक यूज़र करके मॉडल हो गया, बुक हो गया मॉडल, और इस बुक मॉडल के पास ये सारे एपीआईज होंगे, क्रेड एपीआई जिसको लाइब्रेरियन यूज़ कर सकता है, और एक रीड एपीआई होगा जिसको बस स्टूडेंट यूज़, मतलब स्टूडेंट सिर्फ रीड कर पाएगा, ऐसा हम ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। उसके अलावा जो इशू बुक है वो हमने बोला सिर्फ लाइब्रेरियन करेगा, तो इशू बुक करके भी मैं क्या कर दूँगा, एक टेबल बना लूँगा, टेबल या मॉडल बोलो। ठीक है, टेबल होगा, मॉडल होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट बुक को इशू कर रहा है उसका डेटा स्टोर होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कौन सी एपीआईस होंगे, तो इससे रिलेटेड में एक एपीआई बना लेंगे इशू बुक करके, तो इशू बुक करके एक एपीआई बना लेंगे, एक रिटर्न बुक करके एपीआई बना लेंगे, रिटर्न बुक। तो दो एपीआई सोचा हूँ, और भी एपीआईस बनाएंगे जो फिल्टरिंग पर्पस यूज़ होगा, सर्चिंग फिल्टरिंग पर्पस यूज़ होगा, बट इसमें जो दो एपीआई होंगे मेन वाले वो हमारा इशू बुक एंड रिटर्न बुक होगा। ठीक है, हम देखेंगे कि इसमें ये बुक को इशू कैसे करेगा, रिटर्न कैसे करेगा, कैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगा, कैसे क्वांटिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हमको देखना रहेगा इसके अंदर। हाँ, तो ये अभी तक मैंने सोचा हूँ, अभी कैसा रहेगा हमारा, इसके लिए फिर फ्रंट एंड भी बनाएंगे। ठीक है, फ्रंट एंड में मैंने क्या सोचा हूँ कि जो ऑथेंटिकेशन हमने बनाया था अभी, उसी ऑथेंटिकेशन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसी ऑथेंटिकेशन होगा, बट लाइब्रेरियन के लिए मैं क्या करूँगा, कोई अलग से रजिस्टर फॉर्म नहीं बनाने वाला, रजिस्ट्रेशन। लाइब्रेरियन हमारा क्या बोलते हैं, बैकएंड से ऐड होगा, मीन्स हम लोग डेटाबेस में लाइब्रेरियन का एंट्री कर देंगे पहले से ही, हमारे पास एक ही लाइब्रेरियन होगा। ठीक है, ओनली अ सिंगल लाइब्रेरियन, तो हमारे पास एक ही लाइब्रेरियन होगा जिसका जो डेटा है मैं बैकएंड से एंटर कर दूंगा डेटाबेस में। ठीक है, और तो मैं क्या करूँगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड लॉगिन फॉर्म में स्टूडेंट के लिए बनाऊँगा, और स्टूडेंट रजिस्टर करेगा, देन लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद उसको क्या दिखेगा, बुक का डेटा दिखेगा, जो कि हमने इधर बना रखा है कि भाई वो बुक का डेटा दिखेगा। ठीक है, बुक का डेटा देख सकते हैं वहाँ पर, वो देख सकता है फिल्टर करके कि कौन सा बुक अवेलेबल है, कौन सा बुक अवेलेबल नहीं है वगैरह। ठीक है, तो अवेलेबल अनअवेलेबल करके देख सकता है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो भी देख सकता है। ठीक है, तो ये तीन कुछ हम लोग फिल्टरिंग या ऐसा कुछ डालेंगे सर्चिंग का, जिसमें अवेलेबल अनअवेलेबल और कितना क्वांटिटी है वो देख सके। ठीक है, तो स्टूडेंट देख लेगा कितना बुक्स अवेलेबल है, तो उसको समझो वो बुक चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टेड है उस बुक में, तो वो क्या करेगा, लाइब्रेरियन को बोलेगा कि लाइब्रेरियन मुझे वो बुक इशू करके दो, तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, अपने पैनल से उस बुक को इशू करेगा।
ठीक है। बुक को इशू करेगा, डेटा वगैरह फिल करेगा, ठीक है। डेटा क्या फिल करेगा वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। डेटा वगैरह फिल किया और बुक को इशू करके दे दिया स्टूडेंट को, ठीक है। और इसका कुछ टाइम लिमिट भी रखेंगे कि एक किस डेट को रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो समझो स्टूडेंट बाद में आया बुक को रिटर्न करने के लिए, तो रिटर्न करना चाहता है तो लाइब्रेरियन अपने पैनल से बुक को रिटर्न भी करवा देगा, ठीक है। तो इशू भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। तो अब रिटर्न करवा दिया, तो ये फीचर को हम देखेंगे। चलिए, तो ये मैंने कुछ सोचा हूँ बनाने का, ठीक है। इसमें कुछ अभी मैंने पूरे एपीआई का नाम तो नहीं लिखा है क्योंकि बनाएंगे बहुत सारे एपीआई, लाइक सर्चिंग फिल्टरिंग से रिलेटेड भी एपीआईज होगा हमारे पास। और ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे, अभी तो एक साथ पूरा बात नहीं कर सकते कि कितना कितना एपीआई बनेगा, ठीक है। तो ये जो है तो मैं इसको प्रोजेक्ट को बंद कर देता हूँ, ये हम लोग बाद में देखेंगे अगर डाउट होगा तो, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर है हमारा अगस्त फर्स्ट वीक सेशन, इसके अंदर मैं चालू करता हूँ एक फ्रेश एकदम, ठीक है। तो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम हम रख देंगे एलएमएस, जैसे कि हमने मनस्टेक का बनाया था, मतलब मन ऑथेंटिकेशन ऐप का जैसे स्टार्ट किया था, सेम वैसे एलएमएस करके एक फोल्डर बना लूँगा, ठीक है। अब इस एलएमएस फोल्डर में हम क्या करेंगे, एक फ्रंट एंड करके फोल्डर बना लेंगे, एक बैकएंड करके फोल्डर बनाएंगे, और बैकएंड वाले में पूरा बैकएंड का काम होगा, फ्रंट एंड वाले में पूरा फ्रंट एंड का काम होगा, ठीक है। तो ये मैंने सोचा कुछ करने के लिए। तो चलते हैं और इसके अंदर ले गया, तो एक फोल्डर बना लेता हूँ। ऐसे ही काम करने में इजी रहेगा। अभी यहाँ पर सेम काम इधर बैकएंड करके लिख देते हैं हम लोग, बैकएंड वाले में पूरा बैकएंड का काम होगा, ठीक है। अब बैकएंड में कैसे काम होता है हमने को पता है, ठीक है। तो चालू करते हैं। कुछ चीज़ें मैं खुद बनाऊंगा, जैसे कि मैंने बोला था, कुछ चीज़ें मैं खुद बनाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं तुमको बोल दूंगा कि ये तुम बना लो, ठीक है। तो तुमको भी साथ में काम करना है। अब ये साथ में काम कैसे करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट में, और मुझे कोड कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं चीज़ें सोच के रखा हूँ। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक रेपोजिटरी बना सकता हूँ और तुम लोगों को एज ए कोलेबोरेटर ऐड कर सकता हूँ, जिसमें तुम लोग क्या करो, तुम भी कंट्रीब्यूशन करो, ठीक है। तो जैसे कि तुमने कुछ, मैंने तुमको बोला कि तुम ये पार्ट बनाना, और तुमने बनाया, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमने बनाया, ठीक है। और या फिर मुझे कोड कैसे मिलेगा। तो मैंने सोच रहा हूँ कि एक रेपोजिटरी बना लूँ और उसमें तुम लोग का ऐसा कोलेबोरेटर ऐड कर दूँ, जिसके वजह से तुम मुझे क्या कर पाओ, या हम लोग क्या कर पाए, एक ही प्रोजेक्ट करें और उसमें तुम कंट्रीब्यूशन भी कर पाओ। ऐसे तुम सीखोगे कि लाइक इंटर्नशिप में या कंपनीज में तुमको कैसे काम करना रहेगा, कैसे कंट्रीब्यूट करना रहेगा प्रोजेक्ट के अंदर। तो तुम मुझे बताओ कि तुमको कौन इस तरीके से करना है कि तुम इंडिविजुअली बेसिस पे अपना अपना करना चाहोगे, इंडिविजुअल बेसिस पे या कंट्रीब्यूशन करके। सर कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा, बट मैं सोच रहा हूँ कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने किया तो है, बट मैंने अपने साइड से ही किया है, तुम्हारे साइड से मैंने देखा नहीं ना। तो कंट्रीब्यूशन वाला ही मुझे लगता है कि करना चाहिए, इसे एक आइडिया भी लगेगा, ठीक है। और पता भी चलेगा कौन क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन वाला ही करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, और एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और रेपोजिटरी का नाम रख देंगे हम लोग, क्या नाम रखें इसका, एलएमएस ही रख देता हूँ, ठीक है। एलएमएस करके रेपोजिटरी, और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्रिएट रेपोजिटरी पब्लिक रखा मैंने इसको, ठीक है। तो एक रेपोजिटरी हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। और इस रेपोजिटरी में मैं तुमको भी एज अ कोलेबोरेटर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और कोलेबोरेटर ऐड करने के लिए यहाँ पर गया मैं, अच्छा ये भी है, ये भी एक नया चीज़ है। ठीक है, तो अभी तुम्हारा आईडी बताना मुझे। के मेहता 1902। एक काम करो, चैट में दे दो। तो एक को ऐड किया, एंड प्रिया,
वेक्टर वाइब्स। ठीक है, तो हमने एक दूसरा ऐड कर लिया है। अभी बाकी जो पीपल आएंगे तो उनको बाद में ऐड कर लेंगे। और नहीं ऐड करना चाहता, हो गया। ठीक है, तुम लोग एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, आई थिंक हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना तो हो जाएगा। ठीक है, दो लोग को ऐड किया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट सेटअप करना है अपने पीसी में। अभी जैसे कि तुम किस में काम करोगे, तो सब लोग एक ही में काम नहीं करते, ठीक है, ब्रांच बना के काम करेंगे। तो ब्रांच अभी थोड़े से मैं बात बनाता हूँ। पहले मैं अपना कोड कर लूँगा, फिर मैं तुमको ब्रांच बनाने दूंगा। चलो, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो मैं एल का बनाया है यहाँ पर, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, डिलीट मार देता हूँ, नहीं चाहिए। और फिर मैं यहाँ पर ही बनाता हूँ, सो मोर ऑप्शंस, ओपन गिट बेस हेयर। और कैसे करेंगे सेटअप, तो गिट क्लोन https://github.com/ और फिर जो भी प्रोफाइल का नाम होगा, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद सर आपका शायद स्पेलिंग रॉन्ग हो गया इंजीनियर का। डबल ई, ओके, डबल ई नहीं है, डबल आर आ रहा है। हो गया। ठीक है, ये बन गया हमारा। इसके अंदर चलते हैं। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लूँगा यहाँ पर, जिसका नाम रहेगा हमारा बैकएंड, BACKEND, बैकएंड। ठीक है, चलो, बैकएंड हो गया। अभी इसमें हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड के साथ, ओपन विथ VS कोड। बैकएंड, अभी बैकएंड को ही सेटअप करते हैं, फ्रंट एंड की बात बाद में करेंगे। ठीक है, बैकएंड में अभी क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तो npm इंस्टॉल। तो सबसे पहला तो मुझे npm init करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, npm init किया। ठीक है, अभी मेरे को पैकेज का नाम पूछ रहा है, वर्जन, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, LMS बैकएंड, एंट्री पॉइंट, टेक्स्ट कमांड, ये सब। ठीक है, तो ये तो बन गया। अभी क्या करेंगे, npm इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को भी इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि एक्सप्रेस लगेगा, और धीरे धीरे जो भी लगेगा वो इंस्टॉल करते जाएंगे। अभी फिलहाल तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ठीक है, तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, हो गया हमारा काम इसका। चलो, तो अभी जैसे जैसे किसी भी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इंस्टॉल करते जाएंगे। ठीक है, सबको एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जैसे कि एकदम सीरीज वाइज चलेंगे। सबसे पहला जैसे कि हमने डिस्कस किया था पेंट में, कि पहले मुझे यूज़र बनाने का है, जो कि 2 यूज़र होगा, स्टूडेंट और लाइब्रेरी। पहले हम लोग ये बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, तो एक मॉडल बना लेंगे। जो भी हमको एंटिटी चाहिए रहेगा उसके लिए मॉडल बनाने का, जो भी एंटिटी आपके प्रोजेक्ट में होगा। ठीक है, कभी भी इंटर्नशिप में भी जाओगे, कोई भी एंटिटी है तो उसके लिए मॉडल्स बनाओ। ठीक है, तो पहले हमको यूज़र बनाना है, तो यूज़र करके मैं लिख देता हूँ user.js, ये हमारा एक एंटिटी हो गया। ठीक है, अब इस मॉडल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, mongoose। तो पहले mongoose लेना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, npm इंस्टॉल mongoose, तो mongoose को इंस्टॉल कर लेते हैं मॉडल्स बनाने के लिए। ठीक है, हो गया हमारा। तो मैं mongoose को अभी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ const mongoose। ठीक है, और रिक्वायर सिंगल कोड के अंदर नहीं, अभी mongoose को डायरेक्टली कर सकता हूँ, इधर कोई फाइल नहीं है, mongoose। ठीक है, mongoose। ठीक है, mongoose को इंस्टॉल कर लिया मैंने।
अब उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग, स्कीमा बनाते हैं और यूज़र स्कीमा। यूज़र स्कीमा हमने पहले भी बना चुके हैं, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या रखेंगे वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सोचा हूँ जैसे कि लॉगिन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र के पास ज़्यादा डेटा नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। बस उसका नाम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड रख लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही डेटा रखेंगे और ज़्यादा डेटा नहीं रखेंगे। तो ये जो नाम है उसका जो टाइप रहेगा वो मैं स्ट्रिंग रख लूँगा और इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर दूँगा, REQURE रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे। तो बस एक नाम हो गया, एक यूज़र नेम बना लेंगे, यूज़र नेम, ठीक है। हमारे पास यूज़र नेम है, टाइप लगा दूंगा मैं, टाइप टाइप क्या रहेगा इसका, स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, ठीक है। तो यूज़र नेम टाइप स्ट्रिंग और REQUIRED रिक्वायर्ड ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। अभी यूज़र नेम जो है मैं इसको यूनिक रखने वाला हूँ, ठीक है। ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता किसी का भी, तो मैं इसको यूनिक रख दूंगा। तो यूनिक रखने के लिए UNIQUE, यूनिक ट्रू, ठीक है। तो यूनिक ट्रू कर दिया। अब ये यूज़र नेम क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। इसी तरीके से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी। ये हमारा एक ईमेल का हो जाएगा और एक पासवर्ड का हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कर दूंगा ईमेल। ईमेल के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू और यूनिक ट्रू कर देंगे, ठीक है। एक पासवर्ड के लिए हो जाएगा PASSWORD पासवर्ड। पासवर्ड के लिए भी टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, यूनिक ट्रू नहीं करेंगे, पासवर्ड डुप्लीकेट किसी का हो सकता है, पासवर्ड को रखने की जरूरत नहीं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि जो यूज़र है वो दो टाइप का होगा, या तो स्टूडेंट होगा या तो लाइब्रेरियन होगा। तो उसको कैसे करेंगे हैंडल, तो मैं इधर लग देता हूँ यूज़र टाइप, कि यूज़र जो है वो किस टाइप का है, ठीक है, यूज़र किस टाइप का है। तो बेसिकली इसका जो डेटा होगा वो हम लोग रखेंगे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में रखेंगे और इसमें इनम प्रोवाइड कर देंगे, इनम, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर दो डेटा आएगा इसके अंदर, ठीक है। पहला डेटा जो होगा मैं स्टूडेंट डाल देता हूँ एंड जो सेकंड डेटा होगा उसमें लाइब्रेरियन डाल देता हूँ, LIBRARIAN लाइब्रेरियन, ठीक है। तो हमारे पास जो यूज़र टाइप है वो बस दो ही होगा, या तो स्टूडेंट होगा या तो लाइब्रेरियन होगा, ठीक है। इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि वो पर्टिकुलर URL को यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। अब ये जो यूज़र टाइप पे हो गया, अभी इसको भी हम लोग रिक्वायर्ड ट्रू करेंगे, बिना इसके भी डेटा इंटर नहीं होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड ट्रू करेंगे, ट्रू, ठीक है। तो ये मैंने कुछ सोचा हूँ यूज़र स्कीमा में कि नेम होगा, यूज़र नेम होगा, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र टाइप होगा, बस, ठीक है। ये हमारा यूज़र स्कीमा बन गया। उसके बाद हम क्या बना लेंगे, उसका मॉडल बना लेंगे। अब मॉडल का नाम क्या है, हमारे यूज़र नाम है और लिखेंगे मोंगोस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, न्यू लिखूँगा, मोंगोस लिखूँगा, डॉट लगाऊंगा, मॉडल लिखूँगा। उसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, अपने मॉडल का नाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्कीमा पास करना पड़ेगा, इधर स्कीमा जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल रेडी हो जाएगा। मॉडल रेडी के बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। अभी एक्सपोर्ट्स करेंगे किसको, यूज़र को एक्सपोर्ट कर देंगे, यूज़र, ठीक है। अभी क्या करने का, फिर मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे हम कोड करते जाएंगे उसको फॉर्मेट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक रेडी हो गया यूज़र करके, ठीक है। तो समझ ही गए होगे कि अभी यूज़र को कैसे हैंडल करने वाले हम लोग, ठीक है, किस बेसिस पे करेंगे। अभी लॉगिन करवाते समय तुमको जो भी यूज़ करना है तुम कर सकते हो। यूज़र नेम ये रखना है या तो ईमेल ये रखना है, दोनों में से कोई भी तुम रख सकते हो, ठीक है। मैं सोचा हूँ फिलहाल के लिए हम लोग जो लॉगिन क्रेडेंशियल रखेंगे वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड रखेंगे। और ठीक है, इतना तो काफ़ी है इसके लिए। अगला हमारा बुक का है कि बुक मॉडल को कैसे हैंडल करेंगे, book.js, ठीक है। अगला बुक मॉडल को हैंडल करना है, ठीक है। तो बुक मॉडल बनाना है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे मोंगूस लेना पड़ेगा, मोंगूस, मोंगूस MONGOOS मोंगूस, ठीक है। रिक्वायर्ड REQURE रिक्वायर्ड MONGOOS मोंगूस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, मोंगूस तो हो गया हमारा। अभी हमको स्कीमा बना लेते हैं, कौन किसका स्कीमा है, बुक स्कीमा, बुक SCHEMA बुक स्कीमा, ठीक है। अभी बुक स्कीमा में भी क्या बनाएंगे हम लोग, इसका समझो नाम वगैरह स्टोर करना है। बुक का क्या क्या हो सकता है, नाम होगा, ऑथर होगा, कैटेगरी,
कैटेगरी। कैटेगरी, कैटेगरी रख सकते हैं। कैटेगरी रखेंगे, ठीक है चलेगा, कैटेगरी रखने वाले। पहले इसका हाँ नाम सर, बोलो। क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर कर सकते हैं ना। बराबर। वैसे कौन सी कैटेगरी रखोगे तुम? सस्पेंस हो गया, हॉरर हो गया, अभी मैं क्या सोच रहा कॉमेडी हो था। गया। नॉवेल। सही है भाई। पर मैं क्या सोच रहा था इसको रखने के लिए, ये लाइक समझ लो एज अ कॉलेज का लाइब्रेरी, ठीक है। अभी कॉलेज का लाइब्रेरी में कैसा होता है, कॉलेज से रिलेटेड बुक्स होते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो जाएगा, आईटी हो जाएगा, वैसे टाइप का। वो भी ठीक है, बट मैं कैटेगरी क्या सोच रहा हूँ, जब पहले आप सुन लो एक बार, ठीक है। तो जैसे कि समझो कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, कुछ सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, कुछ थर्ड ईयर के, ठीक है। मतलब एफ वाई एस वाई टी वाई, ठीक है। अभी क्या कुछ बुक्स ऐसे होंगे जो एफ आई से रिलेटेड होंगे, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कुछ बुक्स ऐसे होंगे जो एस वाई के सिलेबस में आते होंगे, सेकेंड ईयर के सिलेबस में। कुछ बुक्स ऐसे होंगे जो टी वाई के सिलेबस में आते होंगे, कुछ बुक ऐसे होंगे जो बी के या फाइनल ईयर के सिलेबस में आते होंगे, ठीक है। तो अभी कोई स्टूडेंट लॉग इन करेगा तो उसको कैसा चाहिए रहेगा, अगर वो कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो जैसे कि अगर मैं होता और मैं सेमेस्टर 1 में पढ़ रहा हूँ या एफ आई में पढ़ रहा हूँ मैं, या सेमेस्टर 1 में पढ़ रहा हूँ, सेमेस्टर 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सेमेस्टर 1 में पढ़ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सेमेस्टर 1 में जितने भी बुक्स हैं वो मुझे देखने हैं, ठीक है। कौन से बुक्स हैं आपके पास, या कौन सा बुक मेरे को चाहिए रहेगा उसमें से। तो मैं सेमेस्टर 1 से कैटेगरी में सर्च करना चाहूँगा। या कोई स्टूडेंट है जो सेमेस्टर 2 में पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसको सेमेस्टर 2 से रिलेटेड जितने बुक्स होंगे उसको देखना है उसको, ठीक है। तो वो सेमेस्टर 2 करके सर्च कर सकता है और सेमेस्टर 2 के रिलेटेड जितने भी बुक्स होंगे मिल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहूँगा, जैसे कि स्टूडेंट क्या सोचता है, स्टूडेंट कैसे सर्च करना चाहेगा उसको, ठीक है, सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज, ठीक है। तो इस तरीके का मैं कुछ सोचा था। अभी तुम बता सकते हो कि तुमको ये आइडिया सही लगा कि तुम कुछ चेंज करना चाहोगे, कि हम लोग सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ईयर वाइज। सर ईयर वाइज। ईयर वाइज रख देते हैं, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि ऐसा समझो कि कोई कॉलेज है, वहाँ पर एफ स्टूडेंट क्या चाहता है, ठीक है, क्या चाहेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उसको ये जो तुम बुक का नाम बता रहे थे उसको ये सब नहीं, वो कॉलेज जाता है तो उससे रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट होगा और उसको सेमेस्टर 1 में पढ़ रहा है, तो उसको सेमेस्टर 1 की बुक देखनी है, या उसको सिलेबस पता नहीं है, तो वो चाहता है कि सेमेस्टर बुक में जो भी अवेलेबल होते हैं, मतलब सेमेस्टर 1 में सिलेबस के कंटेंट, तो वो बस उसका बुक देखना चाहता है तो वो देख सकता है सर्च करके, ठीक है। तो इस तरीके से ईयर वाइज मैंने इसको फिल्टर करने का सोचा हूँ, ईयर वाइज, ठीक है। कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कॉलेज के लिए ऐसा समझ सकते हो कि उसी लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो नेम हम रख सकते हैं, नेम, ठीक है, नेम तो रहेगा, नेम हम लोग रख देते हैं हिस्ट्री, ठीक है। अभी रिक्वायर्ड रख लेते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, ये भी रख लिया। नेम हमेशा तो डालेंगे ही, नेम के बिना तो होगा नहीं। उसके बाद क्या होना चाहिए, नेम हो गया, ऑथर पब्लिशर, ठीक है, ऑथर के लिए बना लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक ऑथर के लिए हो जाएगा और पब्लिशर के लिए हो जाएगा, ठीक है, AUTH और ऑथर और पब्लिशर, ठीक है। ऑथर हो गया, पब्लिशर हो गया। उसके अलावा समझो अभी फिलहाल हम इसका इमेज रख लेते हैं। समझो जो बुक का इमेज वगैरह है वो भी डिस्प्ले कराना रहेगा, तो इमेज कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। इमेज का नाम मैं इधर टाइप रख लेता हूँ हिस्ट्री, ठीक है। डेटाबेस में हम सिर्फ इमेज का नाम पकड़ाएंगे, ठीक है, इमेज का नाम सेव करवाएंगे और इसको रिक्वायर ट्रू कर लेते हैं, इमेज देना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। इमेज को इसको ट्रू कर लेते हैं, इमेज हमारा आ गया, ठीक है। इसके अलावा समझो क्वांटिटी है, इमेज कितनी बुक्स अवेलेबल है, तो क्वांटिटी रखना पड़ेगा, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी क्या होगा, नंबर में होगा, क्वांटिटी को हम नंबर रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह भी होगा इसके अंदर, प्लस माइनस भी करेंगे तो नंबर रखना चाहिए इसको, ठीक है, नंबर। तो इसको हम नंबर के फॉर्म में रख लेंगे और रिक्वायर्ड भी ट्रू कर देंगे, इसका रिक्वायर्ड भी ट्रू कर देंगे, ये भी। इसके बाद आता है हमारा कैटेगरी, कि किस कैटेगरी का बुक है, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है। अब
कैटेगरी में इसका जो डेटा होगा वो मैं टाइप जो भी कैटेगरी बनाना है बना सकते हो, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल मैं कुछ सिंपल ही कैटेगरी रखूँगा, एकदम रखूँगा। और इसमें कैटेगरी हम डालेंगे, इधर जितना भी चाहिए तुमको कैटेगरी डाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टी वाई सेमेस्टर वाइज ना रख के ईयर वाइज रख लेता हूँ। तो मैं पहले सी एस के लिए रखता हूँ एफ वाई सी एस, ठीक है, फर्स्ट ईयर सी एस वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर हम लोग रख देते हैं एस वाई सी एस, सेकेंड ईयर सी एस के स्टूडेंट्स। फिर टी वाई सी एस, थर्ड ईयर सी एस के स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर समझो अगर बी एस सी सी एस बी एस सी आई टी से रिलेटेड रख रहे हो तो वहाँ पर 3 ही साल होता है, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हो तो फाइनल ईयर भी होता है, तो बी भी रख सकते हो हम लोग, ठीक है। बट फिलहाल मैं अभी 3 ही साल को ऐसा कंसिडर करके रखता हूँ, एफ वाई एस वाई टी वाई, ठीक है। चलो उसके बाद मैं क्या रख रहा हूँ, एफ वाई आई टी रख देता हूँ, फिर एस वाई आई टी रख देता हूँ। ऐसा जितना चाहिए उतना कैटेगरी बना सकते हो, एफ वाई आई टी एस वाई आई टी टी वाई आई टी, ठीक है। तो इतना का कैटेगरी मैंने बना दी और इसको रिक्वायर ट्रू कर दूंगा, रिक्वायर ट्रू, ठीक है। ये हमारी कैटेगरी हो जाएगी, इसी बेसिस पे हम सर्च करेंगे, फिल्टरिंग लगा देंगे इसी बेसिस पे। तो नेम ऑथर पब्लिशर इमेज क्वांटिटी कैटेगरी ये सारा चीज़ें डन हो गया हमारा। और इसको फिर क्या कर देते हैं, कर देते हैं, इसका मॉडल बना लेते हैं, कॉन्स्ट बुक और न्यू मोंगूस डॉट मॉडल, मॉडल का नाम क्या है, बुक, कॉमा लगाकर बुक का स्कीमा दे देंगे, हमारा काम हो गया। उसके बाद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में बुक को एक्सपोर्ट कर देंगे, हो गया। तो अभी तक तुमने देखा होगा कि मैं एक कॉमन फॉर्मेट यूज़ करते चल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमने जो भी कुछ सीखा था, मतलब मैं उसी तरीके से कॉमन, क्या बोल सकते हो, सिंटैक्स या फिर कॉमन फॉर्मेट, उसी तरीके से सब बना रहा हूँ। पहले मॉडल्स बना लेता हूँ, डेटाबेस सेटअप करता हूँ, या फिर एपीआईज बनाता हूँ, फिर सर्वर बनाता हूँ और सेम तरीके का कोड लिखता हूँ, ठीक है। सेम तरीके कोड लिखने से क्या होता है कि एक आदत बन जाती है और क्या बोलते हैं कि कभी मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं एरर कम होने लगता है, मतलब एरर उतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो तुम भी क्या कर सकते हो, जैसे करने के तरीके तो अलग अलग है, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने ये मॉडल बनाया इस तरीके से, इसको मैं एक अलग तरीके से भी बना सकता था, ठीक है। तो करने के तरीके तो अलग अलग हैं, बट मैं क्या रहता हूँ, मैं से कॉमन फॉर्मेट ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। जिससे क्या होता है कि सिंटेक्स हमेशा याद रहता है, क्योंकि मेरा कैसा है कि मैं सिर्फ इसमें ही काम नहीं करता हूँ, इसमें जावा पाइथन पीएचपी उसमें भी काम करते रहता हूँ। तो लाइक क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज़न कभी कभी क्रिएट होता है कि इसमें कैसे किया था उसमें कैसे किया था, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो बस इसलिए मैं एक ही फॉर्मेट लेके चलता हूँ कि दिस विल बी माई फॉर्मेट और मैं यही तरीका यूज़ करूँगा, ठीक है। बट हाँ, अगर तुमको कोई दूसरा फॉर्म, मतलब तुम अपने तरीके से सोचना चाहोगे कि नहीं मेरे को ये यूज़ नहीं करना, मैं इसको ऐसे बनाऊँगा, तो तुम बना सकते हो, ठीक है। मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुमको कुछ दूसरे तरीके से बनाना है तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसा मेरे को कोई भी प्रॉब्लम इशू या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है करने का कोड। तो लास्ट हम लोग इशू बुक के लिए बना लेंगे, ठीक है। अभी ये तो यूज़र का हो गया और बुक का हो गया हमारा। इशू बुक, जो बुक इशू करेंगे रिटर्न करेंगे उसका डेटा कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से ही मॉडल बना लूँगा, ठीक है। मॉन्गूस करके और फिर रिक्वायर रिक्वायर, इसमें मॉन्गूस, ठीक है। और फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्कीमा बना लेंगे बुक, भी क्या इशू बुक स्कीमा, ठीक है। इशू ISSU इशू बुक स्कीमा SEHEMA इशू बुक स्कीमा, ठीक है। अभी इसमें कैसे करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या क्या रखना चाहिए इशू बुक स्कीमा में, तो जरा सोचते हैं। तो जो बुक है हमारा, ठीक है, और जिसकी मुझे बाद में फिल्टरिंग भी करना रह सकता है, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या रखना चाहिए, जरा तुम भी बताओ, जरा सोचो भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। इशू बुक का मॉडल बनाने जा रहे हैं, क्या क्या रखना जरूरी है। तो स्टूडेंट का आईडी होना जरूरी है, रुको यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। बुक का आईडी होना जरूरी है, फिर डेट डेट होना जरूरी है, कब दिया था, कब इशू किया था। तो बुक का आईडी होना जरूरी है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ, 28 कर देता हूँ, 28 तो कुछ ज़्यादा हो गया, 24, ठीक है।
बुक का आईडी होना जरूरी है, डेट होना जरूरी है, डेट ऑफ इशू। आगे बताओ और क्या रख सकते हैं हम लोग। स्टूडेंट का आईडी सर। स्टूडेंट का आईडी स्टूडेंट का भी आईडी कि किसने इशू किया। और एक रिटर्न कब कैटेगरी तक? क्वांटिटी क्वांटिटी होना, बुक आईडी से क्वांटिटी मिल जाएगा सर। इस बुक का क्वांटिटी, अभी इसमें डायरेक्टली क्वांटिटी रखने से अच्छा हम क्या करेंगे, क्वांटिटी बुक से उठाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी हम बुक से उठाएंगे, तो हम लोग इधर क्वांटिटी नहीं बनाएंगे, क्वांटिटी हम सीधा बुक से उठाएंगे, ठीक है। जो भी क्वांटिटी होगा बुक का हम सीधा वहाँ से ले लेंगे। तो ये भी थोड़ा देखना रहेगा कि बुक का इशू वाले बुक में बुक का क्वांटिटी कैसे यूज़ करेंगे, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। और कुछ जो रखना चाहेंगे हम लोग, थोड़ा सा सोचो। सर रिटर्न सर कब रिटर्न तक करना रिटर्न है कब बुक? तक होना चाहिए उसका भी एक डेट लिख रहे थे। किसका रिटर्न रिटर्न? कब तक मिलना चाहिए उसका डेट। तो एक होना चाहिए रिटर्न डेट, ठीक है। और हम लोग एक और चीज़ रख सकते हैं जिसका नाम है स्टेटस, ठीक है। STATUS, स्टेटस क्या है, बुक अभी पेंडिंग में है, मतलब बुक इशू किया, ठीक है, इशू उसका स्टेटस हो सकता है, ठीक है। बुक रिटर्न कर दिया, वो एक स्टेटस हो सकता है। या फिर हम लोग कुछ और करेंगे तो वो भी स्टेटस डाल सकते हैं, मतलब स्टेटस रखना चाहिए जिससे मुझे पता चलेगा कि ये जो बुक है तुम्हारा, ये मतलब जो इशू बुक तुमने किया था वो रिटर्न किया कि नहीं किया, क्या पेंडिंग में चल रहा है अभी, ठीक है। तो एक स्टेटस करके रख लेते हैं जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे या फिर हम लोग कैटेगराइज कर पाएंगे या फिल्टर कर पाएंगे कि कौन सी बुक अभी रिटर्न कर दी गई है या कौन सी बुक अभी पेंडिंग में है, रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। ऐसा हम लोग स्टेटस लगा के उसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या सोच रहा हूँ, इसके अलावा मैं जो बुक का नाम है वो भी स्टोर कर लूँगा। इसके अलावा जिस स्टूडेंट ने बुक लिया उसका नाम भी स्टोर कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं सोचा हूँ। तो बुक का नाम भी स्टोर कर लेंगे, स्टूडेंट का नाम भी स्टोर कर लेंगे, सब ऊपर स्टोरी कर लेंगे, ये अपने को अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे, तो जब मेरे को निकालना पड़ेगा, मतलब जब मेरे को इशू बुक निकालना है, मतलब ये बुक किसने लिया था, कौन सी बुक थी, ठीक है, और किस स्टूडेंट ने लिया था, ठीक है। तो सब कुछ डेटा सामने आ जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर इस आईडी की मदद से मैं बुक भी देख सकता हूँ, ठीक है। और इस स्टूडेंट के आईडी की मदद से मैं स्टूडेंट का डेटा भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो पूरा बुक का आईडी भी हो गया, मतलब पूरा बुक का डेटा हो गया, स्टूडेंट का भी पूरा डेटा हो गया, साथ में स्टेटस भी हो गया, मतलब आई थिंक इतना डेटा काफ़ी रहेगा एक इशू बुक को मैनेज करने के लिए। बाद में इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, फ़ाइन वगैरह भी लगा सकते हैं, फ़ाइन वगैरह, ठीक है। समझो अगर बुक टाइम पे रिटर्न नहीं किया तो फ़ाइन लगना चाहिए उसको, ठीक है। तो वो वाला भी चीज़ बना सकते हो, फ़ाइन वाला सिस्टम। तो बट अभी फ़िलहाल फ़ाइन को हम नहीं करेंगे, ये फ़ाइन वाला लास्ट सिस्टम हम लास्ट में डालेंगे, मतलब पूरा बनने के बाद फ़ाइन वाला डालेंगे कि फ़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। फ़ाइन, चलो ये फ़ाइन वाला थोड़ा ट्रिकी रहेगा कि डेट निकलने के बाद फ़ाइन लगना चाहिए, और साथ में थोड़ा कैलकुलेशन भी वगैरह होगा कि मतलब फ़ाइन लगे, बट समझो उसने 5 दिन लेट बुक दिया तो कितना रुपया फ़ाइन लगना चाहिए, 10 दिन लेट दिया तो कितना रुपया फ़ाइन लगना चाहिए, वो भी थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। तो एक फ़ाइन का जो रहेगा वो हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे, मैं इधर लिखता हूँ, फ़ाइन का हम लोग ऐड करेंगे, फ़ाइन। सर एक वो लॉजिक भी रहेगा और एक ये लॉजिक रहेगा कि अगर मैंने इशू किया है तो मेरा जो बुक डेटाबेस है उसमें से एक क्वांटिटी कम होना चाहिए वो पर्टिकुलर हाँ कैटेगरी का। तो और फिर से रिटर्न आ गया तो फिर से जो मेरा अगर आईडी मैच हो गया तो मेरे वो डेटाबेस में से वो एंट्री डिलीट हो जाना चाहिए और बुक कैटेगरी में और एक बढ़ जाना चाहिए। राइट, तो क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ेगा बुक की, ठीक है। अगर बुक को इशू कर रहे हो तो क्वांटिटी घटना चाहिए, अगर बुक को रिटर्न कर रहे हो तो क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो वाला इसीलिए हमने इधर बुक का आईडी लगा रखा है, ठीक है। तो उसको एक्सेस करेंगे बुक को, और बुक का जो भी क्वांटिटी होगा उसको घटा देंगे या बढ़ा देंगे, इसलिए हमने बुक का आईडी रखा है यहाँ पर। ये जो फाइन वाला सिस्टम रहेगा वो हम लोग बाद में डालेंगे, फाइन वाला, ठीक है। फाइन का ये रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, फाइन वाला या तो मैं करूँगा या मैं तुमसे कराऊँगा, ये फाइन वाला जो चीज़ है, ठीक है। ज़रा चलते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा इसमें करने में, ठीक है। इशू बुक है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि क्या क्या रखना है, तो मैं इसमें क्या रखता हूँ, स्टूडेंट का आईडी रख लेता हूँ पहले तो,
कि किस स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट है जो इसको करना चाहता है, ठीक है। तो उसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको रिक्वायर्ड भी हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, रिक्वायर्ड भी हम कर देंगे ट्रू, ठीक है, कर दिया ट्रू। स्टूडेंट की आईडी हो गया, और फिर स्टूडेंट का नाम भी रख लेंगे। स्टूडेंट का नाम पे समझो नाम से मुझे सर्च करना है तो इसलिए स्टूडेंट का नाम भी रख लेंगे, तो स्टूडेंट के नाम से सर्च नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसके लिए इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, टाइप स्ट्रिंग कर लेता हूँ, टाइप स्ट्रिंग, साथ में रिक्वायर ट्रू भी कर लेता हूँ, रिक्वायर ट्रू। और फिर इसके बाद भी सेम इसी तरीके से मुझे बुक का आईडी भी चाहिए रहेगा, बुक का नाम भी चाहिए रहेगा, बुक का आईडी, ठीक है, बुक BOOK बुक आईडी एंड बुक नेम। तो बुक आईडी की मदद से भी सर्च कर सकते हैं, बुक नेम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलो सर्च कर लिया। उसके बाद क्या रहना चाहिए कि इशू कब किया उसने, ठीक है, इशू डेट रहना चाहिए, इशू डेट, ठीक है, इशू डेट रहना चाहिए। इसको हम लोग क्या रखेंगे, इशू डेट अभी क्या रख सकते हैं हम लोग फिलहाल के लिए, अभी टाइप हम लोग इसका स्ट्रिंग ही रख सकते हैं, हम लोग कैलेंडर डालेंगे बाद में। सर अपन ने जो पढ़ा था ना वो डेट वाला क्लासेस ऑब्जेक्ट के टाइम पे, तो न्यू डेट करके कर सकते हैं। न्यू डेट, इधर मैं न्यू डेट करके ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ, नहीं तो वहाँ पर जब फ्रंट एंड से डेटा डालेंगे ना, तो हम लोग उसको डेट का ऑब्जेक्ट बना के भेजेंगे, इस तरीके से हैंडल कर लेंगे। टाइप स्ट्रिंग और क्या रखें, रिक्वायर्ड ट्रू। या तो ये जो डेट वाला चीज़ है इसको मैं चाहिए तो फ्रंट एंड साइड भी मैनेज कर सकता हूँ, मतलब जब रिएक्ट में हम लोग डेटा डिस्प्ले करवाएंगे तो ही मैं डेटा को क्या करूँ, डेट का ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले करा दूँ, या डेटाबेस में जब सेव करने जा रहा हूँ तो डेट का ऑब्जेक्ट बना के डेटाबेस में सेव करवाऊँ, ठीक है, इस तरीके से। तो वो देखेंगे, अगर बाद में हमको चेंजेस करने की जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा फिक्स नहीं कर रहे अभी। इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं, जैसे जैसा रिक्वायरमेंट पड़ेगा चेंजेस का सर वैसे हाँ वो बोलो। फाइंड का भी लॉजिक समझ गया। अपन ने जब डेट पढ़ा था तब अपन ने जो मेथड्स पढ़े, डेट एड, डेट डिफ, तो उससे क्या करेंगे, पहले अपन इशू डेट, जो रिटर्न डेट रहेगा उसमें डेट ऐड कर देंगे इशू डेट से, और जिस दिन पे वो सामने वाला मेरे को फिर से रिटर्न दे रहा है तो मैं डेट डिफ यूज कर दूंगा, जितने दिन का डिफ रहेगा इनटू उतना फाइंड मल्टीप्लाई कर दूंगा। बराबर, वो लगाना पड़ेगा, फ्रंट एंड साइड से भी लगाना पड़ेगा कि फ्रंट एंड में कैसे दिखाएंगे, और बैक एंड भी, ठीक है, वो बाद में हम करेंगे। वो हमारा लास्ट में रहेगा, जब पूरा प्रोजेक्ट ये पूरा रेडी हो जाएगा तो ये वाला फंक्शनैलिटी हम बनाएंगे, फाइंड वाला फंक्शनैलिटी। या तब तक तुम कुछ और भी फंक्शनैलिटी सोच सकते हो जो हम लोग आगे जाके ऐड करें इसके अंदर, ठीक है, कुछ और भी फंक्शनैलिटी जो इसमें हम ऐड करें आगे। इशू डेट है, एक रिटर्न डेट बना लो जल्दी। ये लॉजिक तो तुम ही मुझे बताना, इशू डेट रिटर्न डेट वाला, ठीक है, जब हम बनाएंगे कि कैसे करना है। इशू डेट हो गया हमारा, रिटर्न डेट हो गया हमारा, और कुछ बचा क्या, स्टेटस, स्टेटस बचा, स्टेटस रख लेते हैं कि बुक कौन से स्टेटस में क्या है अभी करेंटली, ठीक है। तो इसका टाइप स्ट्रिंग कर लेंगे, string स्ट्रिंग, और इनम रख लेते हैं। इनम में क्या रखेंगे, ये भी ना नो कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टेटस क्या रखें, इशूड, पेंडिंग, रिटर्न। एक पेंडिंग रख लेते हैं, मतलब मैंने इशू कर दिया हूँ, क्या रखें, इशू और पेंडिंग में। मैं तो सोच रहा हूँ जब वो इशू करता है तो रिटर्न करना भी पेंडिंग है, ठीक है, और बाद में जब वो रिटर्न कर देता है तो हम लिख देंगे रिटर्न। ये दो मैं सोच रहा हूँ, ये, या फिर इधर इशू भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि इशू है और रिटर्न है, क्या लगाऊँ, पेंडिंग या इशू, दोनों चीज़ें। मुझे तो लग रहा है पेंडिंग ठीक है, क्योंकि अभी उसने इशू कर लिया है, ठीक है, और इशू करने के बाद ही वो इस वाले मॉडल में ऐड हुआ है, राइट, इशू होने के बाद ही इस मॉडल में ऐड हुआ। अगर वो ऐड हुआ तो इशू तो हो चुका है, तो इशू लिखने की जरूरत नहीं, इधर पेंडिंग लिख देते कि रिटर्न होना भी पेंडिंग है, ठीक है। अभी उसने रिटर्न किया नहीं है, रिटर्न होना भी पेंडिंग है, और जब रिटर्न कर देगा तो हम लोग दे देंगे रिटर्न, ठीक है, इस तरीके से। तो पेंडिंग और रिटर्न, ये दो इसका वैल्यू रखते हैं अभी फिलहाल स्टेटस का। तो इतना तो बहुत हो गया, ये डेटा इतना काफ़ी रहेगा एक इशू बुक को मैनेज करने के लिए।
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका मॉडल बना दें और एक काम खत्म हमारा इसका। ठीक है, मॉडल क्या नाम रख लेंगे, इशू बुक। ठीक है, इशू बुक करके मॉडल का नाम रख लिया, न्यू mongoose डॉट मॉडल। इधर हमारे मॉडल का नाम हम रख देंगे इशू बुक, और साथ में डबल कोड नहीं, इशू बुक का स्कीमा पकड़ा देंगे, हो गया हमारा काम। देन इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और फिर क्या नाम है इसका, इशू बुक, हो गया। इसको फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, हो गया काम। तो हमारा जितना भी मॉडल्स थे, जो भी हमने अभी तक सोचा था, वो हमने बना लिया है। ठीक है, तो मॉडल से आगे बढ़ते हैं और डेटाबेस सेटअप करते हैं। अभी डेटाबेस तो आपको पता ही चल गया होगा कैसे सेटअप करना है। ठीक है, तो मॉडल हमारा बन गया। अभी डेटाबेस में लोकल भी रखूँगा, लोकल ही रखूँगा। ठीक है, मोंगोडीबी एटलास अभी यूज़ नहीं करेंगे। जब होस्टिंग का टाइम आएगा तो इसको जब हम होस्ट करेंगे तो मोंगोडीबी एटलास का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी लोकल डीबी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस का तो लॉजिक तुमको पता ही है। कौन किससे पूछूं, कौन है, साक्षी आज तुम बताओ। हेलो साक्षी, हाँ सर, 1 मिनट। एक मिनट। सर पहले कॉन्स्ट mongoose लिखेंगे, इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। डी एक बात मतलब डीबी में मोंगोस की क्या जरूरत पड़ेगी, मोंगोस का क्या रोल है। कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ना हम उसको डेटाबेस से। तो मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर। हाँ, फिर नेक्स्ट बताओ। mongoose कनेक्ट लिखेंगे और फिर उसके अंदर जो भी यूआरएल होगा वो लिखेंगे। यूआरएल कहाँ से मिलेगा हमको, मोंगोडीबी कंपास, और कनेक्शन हिस्ट्री, यही कनेक्शन हिस्ट्री है हमारा। हाँ, या फिर देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ये सेम ही कनेक्शन हिस्ट्री। ठीक हो गया हमारा। उसके बाद क्या फिर करना है, const db इज इक्वल टू mongoose डॉट कनेक्शन। हो गया कनेक्शन। उसके बाद db डॉट ऑन कनेक्टेड, उसके बाद एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें जब वो कनेक्टेड होगा तो हम कंसोल में पास करेंगे कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। राइट, मोंगोडीबी डेटाबेस या मोंगोडीबी इज कनेक्टेड सक्सेसफुली। हाँ, और 3 डॉट भी लगा देंगे, और सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। वो कनेक्टेड की जगह पे सिर्फ डिसकनेक्टेड और फिर एरर लिखेंगे, है ना। बराबर, तो इधर हो गया मोंगोडीबी इज डिसकनेक्टेड सक्सेसफुली, तो नहीं लिखेंगे। और एरर में ई डबल आर वर्ड एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल कनेक्टिंग टू मोंगोडीबी। ठीक है, तो समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल कनेक्टिंग टू मोंगोडीबी, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट करेंगे सर, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। मोंगो इसमें इसको एक्सपोर्ट करेंगे डीबी को। अभी मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा तो डेटाबेस रेडी हो गया। हाँ, डेटाबेस के बाद अभी सबसे पहले हम किस पे जाएं, 3 हमारे पास मॉडल है। ठीक है, 3 मॉडल से हमारे पास बैकएंड 3 मॉडल से यूज़र का बनाते हैं पहले तो राउटर। ठीक है, यूज़र राउटर बनाते हैं पहले तो। ठीक है, यूज़र के बाद बुक का राउटर बनाएंगे, उसमें इशू बुक का लाइक सीरीज वाइज जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ और
यूज़र राउटर डॉट जेएस। ठीक है, अब यूज़र राउटर में क्या क्या राउटर होगा, तो हम लोग जैसे कि ऑथेंटिकेशन ऐप बनाए थे उसका भी कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ फिर से ही बनाऊँ, कॉपी पेस्ट ना करके। ठीक है, एक बार और रिकैप हो जाएगा हमारा ऑथेंटिकेशन का कि कैसे करना है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग पुराने प्रोजेक्ट के कॉपी पेस्ट मार सकता था मैं यूज़र के लिए पूरा का पूरा। ठीक है, बट नहीं, वापस से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस, तो हम लोग को राउटर बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है, सबसे पहले तो एक्सप्रेस चाहिए रहेगा जो कि हमने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सेकंड चीज़ हमको क्या चाहिए रहेगा राउटर बनाने के लिए, जिसकी यूज़र राउटर बना रहे हैं तो यूज़र का डेटा तो लगेगा, तो यूज़र का मॉडल चाहिए रहेगा हमको। ठीक है, यूज़र का मॉडल कैसे मिलेगा, रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर। इसमें मॉडल सभी हमको कहाँ मिलेगा, मॉडल्स के अंदर यूज़र, बस अभी इतना काफ़ी है। बाद में हम लोग राउटर बना लेंगे, कॉन्स्ट राउटर में कैसे मिलेगा राउटर, एक्सप्रेस डॉट राउटर, इस तरीके से राउटर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उस पर बहुत सारे फंक्शंस वगैरह चला सकते हैं, जैसे कि तुमको दिख रहा है डिलीट, गेट, पैच, पोस्ट, पुट, यूज़, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो यूज़र क्या कर सकता है, या तो रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। सर पोस्ट ही कर सकता है और रजिस्टर ही करेगा ना? रजिस्टर करेगा मतलब समझा नहीं, तुम क्या बोले अभी। यूजर तो खाली रजिस्टर ही कर सकता है ना सर, या तो लॉगिन करेगा या तो रजिस्टर करेगा। गेट और वो सब तो काम का ही नहीं है उसके। बराबर, तो रजिस्टर बस यूज़र जो क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा। ठीक है, या तो अपना हम्म। प्रोफाइल देखना चाहता है डिटेल, तो वो देख सकता है, तीन चीज़। सर वो प्रोफाइल तो देखेगा तो उसको उसमें दिखेगा ना, लॉगिन करने के बाद ऑथेंटिकेट बराबर, होगा फिर वो अपना देख सकता है। तो लॉगिन करने के बाद तीन चीज़, मतलब यूज़र से रिलेटेड कितने एपीआई बनाने पड़ेंगे, तीन। अभी एक ही बनाना पड़ेगा सर, अभी तो फिलहाल ये अपना पोस्ट का होगा, राउटर डॉट पोस्ट। फिर पोस्ट, एक लॉगिन वाला अपना एपीआई बनेगा जिसमें अपन फिर से पोस्ट करेंगे, जिसमें टोकन जनरेट करवाएंगे। देन एक थर्ड अपन ऑथ कराएंगे, अगर ऑथ मतलब अगर मिडलवेयर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया उसका JWT, तो फिर अपन उसको मेन होम पेज पे ये करवा देंगे। बराबर, जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था। सेम ही है, तो एक रजिस्टर वाला बनाएंगे, एक लॉगिन वाला बनाएंगे, और होम मतलब सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद एक उसका प्रोफाइल पेज बनाएंगे या तो होम पेज बनाएंगे जिसमें उसका उसका डेटा दिखेगा। ठीक है, अभी तो चलते बनाते हैं इसको वापस से। तो कैसे बनाएंगे इसको, रजिस्टर करके लिख लिया सबसे पहला, तो एपीआई बनाने के लिए असिंक्रोनस फंक्शन चलाएंगे ASYNC, और फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ले लेंगे। रिक्वेस्ट ले लिया मैंने, रिस्पॉन्स ले लिया मैंने। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन बना लिया मैंने, और इसमें ट्राई केस लगा लूँगा। ठीक है, अभी सबसे पहला रजिस्टर करना है मुझे, रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए मुझे क्या क्या डेटा चाहिए रहेगा, रजिस्टर करने के लिए मुझे यूज़र का जितना भी यूजर नेम और पासवर्ड, चाहिए रहेगा, तो और मुझे ईमेल ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। नेम, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये चार चीज़ें चाहिए रहेगी। तो ये चारों चीज़ मैं निकालूंगा यूज़र राउटर में, इधर कॉन्स लिखूंगा, ऐसा करूंगा। नेम पहला है, देन यूज़र नेम है, यूज़र नेम, देन ईमेल है, देन पासवर्ड है। ठीक है, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चार ही चीज़ें अभी हमारे पास। ठीक है, और फ्रंट एंड साइड से मैं क्या भेजता हूँ, या तो मैं ये चीज़ को दो तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, या तो मैं फ्रंट एंड, बेसिकली फ्रंट एंड से ही भेजते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड से मैं इसका यूज़र टाइप भेज दूंगा, मैं यूज़र से नहीं मांगूंगा यूज़र क्या है, टाइप क्या है। ठीक है, ये मैं मैनुअली बैकएंड में हैंडल करूंगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर यूज़र टाइप भी ले लेता हूँ, TYP यूज़र टाइप क्या है। ये यूज़र टाइप यूज़र इंटर नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम खुद से मैनेज करेंगे लॉगिन सिस्टम से। अगर कोई लॉगिन रजिस्टर सिस्टम से रजिस्टर कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टूडेंट होगा। ठीक है, अगर हम लोग इंटर करवा रहे हैं डेटाबेस से, तो हम लोग जब डेटाबेस से मतलब खुद से मैनुअली बैकएंड से डालेंगे तो हम लोग उसको एज अ लाइब्रेरियन डालेंगे, तो लाइब्रेरियन हमारे पास एक ही होगा। ठीक है, लाइब्रेरियन एक ही होगा, स्टूडेंट बहुत सारे होंगे हमारे पास। ठीक है, तो यूज़र टाइप जो है मैं खुद से हैंडल करूँगा उसको। तो नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड यूज़र टाइप होगा, जो कि मुझे कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट में सारा डेटा आने वाला है, तो रिक्वेस्ट से हमको ये मिल जाएगा, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो डेटा मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए,
जैसे कि मैंने यूज़र नेम और ईमेल को यूनिक रखा हुआ है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा हमको कि यूज़र नेम डुप्लीकेट ना हो और ईमेल जो है डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए भी कर लेते हैं, जिसकी हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। एग्जिस्टिंग यूज़र हमारे पास, ठीक है। तो अभी यूज़र कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यूज़र डॉट, हमने लास्ट टाइम फंक्शन देखा था, यूज़र डॉट फाइंड वन फंक्शन था, फाइंड नहीं था, फाइंड वन करके लगाने का इस तरीके से, और इसमें अपना यूज़र नेम दे देने का, ठीक है, यूज़र नेम। तो वो क्या करेगा, यूज़र नेम फाइंड आउट करके दे देगा इस यूज़र से कोई यूज़र बिलोंग करता है कि मतलब कोई यूज़र है क्या इस यूज़र नेम से। अगर मुझे मिल जाता है यूज़र, मतलब क्या है, ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तुम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है, प्रेजेंट है अगर एग्जिस्टिंग यूज़र, तो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, इधर ही प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भेजेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, STATUS स्टेटस, ठीक है। स्टेटस में 400 भेज देता हूँ। और अब इधर क्या भेजेंगे हम लोग, मैसेज भेजेंगे। तो मैसेज भेजने के लिए हम जेसन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, दो हमारे पास है। मैं यहाँ पर मैसेज भेज देता हूँ, ठीक है, मैसेज। ये कॉमन फॉर्मेट रखेंगे एरर भेजने के लिए, ठीक है। तो जब भी फ्रंट एंड में मुझे एरर निकालना है, मतलब जब भी फ्रंट एंड में मुझे निकालना है कि बैक एंड से क्या डेटा आ रहा है, तो हमेशा हमारे पास एक मैसेज रहेगा। मैसेज में हम चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है क्या, ठीक है। तो एक मैसेज बना के चलेंगे हम लोग हमेशा, मैसेज, ठीक है। तो ये यूनिक रहेगा, ठीक है। अभी इधर मैसेज क्या डालेंगे कि जो ईमेल है हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारा, ठीक है। और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। हो गया हमारा ये काम, ठीक है। अभी सेम हमको क्या करना है, अगर समझो यूज़र नेम तो चेक कर लिया है, अब ईमेल के लिए भी सेव चेक कर करना देना। पड़ेगा। तो ईमेल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आता हूँ, ईमेल के लिए चेक कर लूँगा। इसका नाम हम रख लेंगे एग्जिस्टिंग ईमेल, ठीक है। और एग्जिस्टिंग ईमेल में हम लोग इधर ईमेल देके फाइंड आउट कर लेंगे। अगर उसको मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि इधर एग्जिस्टिंग ईमेल है हमारे पास, तो बोलेंगे कि ईमेल, अच्छा हमने इधर ईमेल लिख रखा है क्या, यूज़र नेम है, हाँ, यहाँ पर यूज़र नेम बोलेंगे ना, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पर बोलेंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। चलो, तो हमने यूज़र नेम के लिए भी कर लिया और ईमेल के लिए भी कर लिया। अगर इन दोनों से अगर कोई भी यूज़र प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमारा यूज़र अभी तक बना नहीं है, हमको बनाना चाहिए, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, जो इसका पासवर्ड है उसको हैश करेंगे पहले। तो अब हैश करने के लिए एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है Bcrypt, ठीक है। तो उस लाइब्रेरी को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा हैश करने के लिए। तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल Bcrypt, जिसकी बताया था Bcrypt, इंस्टॉल Bcrypt किया मैंने, npm इंस्टॉल Bcrypt। तो Bcrypt लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, पासवर्ड को हैश करेंगे। हो गया हमारा, ठीक है। चलो, अभी क्या करता, पहले तो लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट Bcrypt Bcrypt लाइब्रेरी, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ रिक्वायर, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ Bcrypt, ठीक है। हो गया हमारा। तो Bcrypt लाइब्रेरी भी ले लिया मैंने, और ये भी हमारा डन हो चुका है, ठीक है। अब Bcrypt लगाना है हमको, हैश पासवर्ड बनाना है, कॉन्स्ट हैश पासवर्ड PASSWORD, हैश पासवर्ड लगा दिया मैंने। अभी पासवर्ड हैश कैसे करेंगे, जो हमारा Bcrypt लाइब्रेरी है, Bcrypt Bcrypt लाइब्रेरी, उसमें हैश करके फंक्शन है, उसमें अपना पासवर्ड देने का, जो भी हमारा पासवर्ड है, और उसको सॉल्ट देने का, ठीक है, इस तरीके से। तो वो क्या कर देगा, पासवर्ड को हैश कर देगा, ठीक है। अब पासवर्ड को हैश कर दिया, ठीक है। हैश करने के बाद उसको क्या करना है हमको, डेटाबेस में अभी मॉडल बना के हम सेव करवा देंगे, बट इधर अवेट भी लिख देते हैं क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। हो गया, तो अभी हो गया हमारा। अभी मॉडल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। सारा हम लोग ने जो भी कंडीशन वगैरह था सब कुछ चेक कर लिया है, मॉडल बना सकते हैं। तो मॉडल कैसे बनाएंगे, कॉन्स्ट एक न्यू यूज़र बना दे, जैसा हमने लास्ट टाइम भी किया था, न्यू यूज़र में बनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर सारा डेटा जो भी है वो दे दूंगा, ठीक है। क्या क्या डेटा है हमारे पास, नेम है, या फिर मैं, ठीक है, जैसा मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था वैसे ही यूज़ करूँगा, नो चेंज। नेम है, नेम दूंगा,
और फिर क्या यूज़र नेम है, यूज़र नेम दूंगा यूज़र नेम फील्ड में, ठीक है। उसके बाद ईमेल होगा, ईमेल दूंगा, ठीक है। फिर पासवर्ड है, पासवर्ड में एस पासवर्ड दूंगा, एस पासवर्ड के बाद यूज़र टाइप है, यूज़र टाइप में मैं यूज़र टाइप दूंगा, मतलब जो भी यूज़र टाइप होगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इधर बना लिया, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या मॉडल बनाना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट यूज़र, हमारा ये यूज़र हो गया, ठीक है। कैसे बनाएंगे, न्यू बनाएंगे और यूज़र जो हमारा मॉडल है वो बनाएंगे और इसमें हमारा जो डेटा है वो पकड़ा देंगे, न्यू यूज़र, इस तरीके से, ठीक है। बाद में अपना जो यूज़र है उसको सेव करवा देंगे, यूज़र डॉट सेव, वो सेव हो जाएगा। बट ये जो है प्रॉमिस रिटर्न करता है, अवेट का यूज़ करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा 3 लाइन में हमने इसको काम कर दिया, ठीक है। तो ऐसा सेम हमने लास्ट टाइम भी किया था, ठीक है। जैसा लास्ट टाइम हमने फॉलो किया था सेम वैसे ही कर रहा हूँ मैं। तो हमारा रेडी हो गया, मैं इसको फॉर्मेट मार लेता हूँ, फॉर्मेट, ठीक है। तो सब कुछ रेडी है, सही है, ठीक है। एरर वाला चीज़ है, एरर वाला ये तो सेव तो कर लिया। सेव करने के बाद एक मैसेज भी भेज देते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड में मैसेज। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस STATUS स्टेटस 200 और स्टेटस में क्या भेजेंगे, जेसन भेज देंगे, मैसेज क्या है, ठीक है, कॉमन चीज़ फॉलो करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो हमको हमेशा गारंटी रहेगा कि भाई बैकएंड से हमेशा मैसेज आने वाला है, ठीक है। एक चीज़ गारंटी रहेगी कि बैकएंड से हमेशा मैसेज मिलेगा। अब मैसेज कुछ भी हो सकता है, एरर का मैसेज हो सकता है, सक्सेस का मैसेज हो सकता है, ठीक है, मैसेज हमेशा मिलेगा। तो अभी इधर क्या डालेंगे, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूज़र REGISTERED, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, SUCCESSFULY, ठीक है। और इसको बंद कर देंगे। तो इसे मैसेज भेज दें, यहाँ पर से एरर भेज दूंगा मैं, इसको पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर भेज देता हूँ एरर, ठीक है। और इधर क्या भेजेंगे हम लोग, इधर एरर है तो समथिंग वेंट रॉन्ग या ऐसा, तो क्या लिखते हैं, समथिंग SOM, ये जाएंगे समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल क्रिएटिंग या रजिस्टर्ड, वाइल REGISTE वाइल रजिस्टरिंग न्यू यूज़र, ठीक है। तो कुछ तो गड़बड़ हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल कनेक्टिंग टू न्यू यूज़र, ठीक है। उसके बाद ये जो एरर है उसका भी भेज सकता हूँ मैं, ठीक है, क्या गड़बड़ है, क्या मैसेज है, ठीक है। तो ये एक मैसेज हो गया मेरा और इसके बाद मैं और भी चीज़ें भेज सकता हूँ कोमा लगाकर, ठीक है। इस एरर को भी भेज देते हैं, ठीक है। तो की क्या बना देंगे, जब भी एरर होगा तो की में डाल दूंगा एरर, ठीक है, की में एरर ही डाल दूंगा और मैं इधर एरर का जो भी मैसेज है वो भेज दूंगा, MASSAG मैसेज। इसको मैं एक लाइक हमेशा फिक्स करके चलेंगे कि जब भी एरर आएगा तो एक मैसेज मिलेगा और एक एरर मिलेगा, ठीक है, ऐसा 2 चीज़ें मिलेंगी, ये फिक्स करके चलते हैं हम लोग, ठीक है, फिक्स। तो हम लोग हमेशा मतलब कॉमन चीज़ रहेगा, कभी भी एरर को हैंडल करना रहेगा तो हम लोग बार बार चेक नहीं करेंगे कि क्या किस टाइप का डेटा मेरे को मिल रहा था, हमको हमेशा पता रहेगा कि 2 चीज़ें मिलेंगी, मैसेज और एरर मिलेगा, ठीक है। और उसको हम देख लेंगे क्या चीज़ है, ठीक है। तो इतना तो हमारा काफ़ी इधर रजिस्टर का हमारा डन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लॉगिन का बना लेंगे, ROUTER राउटर लॉगिन। लॉगिन में राउटर लॉगिन ऐसा नहीं बनेगा, पोस्ट बनाएंगे फॉर्म से सबमिट करने वाले लॉगिन। इधर हम लोग क्या करते हैं, ASY असीम फंक्शन है, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले लेंगे, रिक्वेस्ट के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए, REQUEST रिक्वेस्ट, देन रिस्पॉन्स RESPONSE रिस्पॉन्स, ठीक है। एरो फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अभी राउटर डॉट पोस्ट लॉगिन हो गया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो गया है, ठीक है। अब इसमें ट्राई कैच लगा लेंगे, हमेशा ट्राई कैच करते हुए चलने का, तो हमेशा एरर हैंडलिंग करते हुए चलना है, ठीक है, हमेशा। हम तो अभी जितना भी प्रैक्टिस की है सब में एरर हैंडलिंग की है, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसा तुम इंडस्ट्री में भी जाओगे तुमको सेम सिंटेक्स या सेम स्टैंडर्ड तरीका तुमको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। तो एरर ट्राई कैच कर लिए। अभी लॉगिन क्या करेंगे बताओ, लॉगिन कैसे निकालेंगे,
तो रिक्वेस्ट में कुछ तो डेटा आएगा, लॉगिन करते समय हम जो भी डेटा मंगवाना चाहते हैं, जो भी हमको चाहिए वो ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इधर फिक्स करके चलता हूँ कि मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड लेने वाला हूँ, ठीक है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये दो चीज़ें मैं लूँगा, बाकी का चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं ये दो चीज़ फिक्स करके चलता हूँ कि जब भी लॉगिन होगा तो यूज़र नेम मिलेगा मेरे को एंड पासवर्ड मिलेगा मेरे को, ठीक है। दो चीज़ें मिलेंगी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। और इसको मैं कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ से मेरे को ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी लॉगिन करवाना है, तो लॉगिन करवाने के लिए क्या चाहिए पहले तो कि इस यूज़र नेम से कोई यूज़र नेम है भी क्या, और इस पासवर्ड से कोई पासवर्ड मैच करता है क्या, ठीक है। ये निकालना पड़ेगा। तो पहले यूज़र निकालते चलो, कौन कि कोई यूज़र एग्जिस्ट भी करता है क्या इस यूज़र नेम से, कैसे निकालेंगे, अपडेट चलाएंगे, यूज़र का डेटा, हाँ, यूज़र डॉट फाइंड वन, इसमें इस तरीके से मैं यूज़र नेम शेयर कर दूँगा तो मुझे यूज़र मिल जाएगा। समझो अगर यूज़र नहीं मिल रहा है तो गड़बड़ है, यूज़र नहीं मिल रहा है तो यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता इससे। अगर यूज़र नहीं मिला मेरे को तो हम लोग इधर मैसेज भेजेंगे, मैसेज का सिंटेक्स हम सेम रखेंगे। यहाँ से मैं एक एरर मैसेज का ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पर आता हूँ, ये मैसेज इधर में डाल दिया, ठीक है। इधर हम लोग क्या बोल देते हैं, ये इनवैलिड यूज़र नेम बोल देते हैं, इनवैलिड यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम जो है वो इनवैलिड है, इनवैलिड यूज़र नेम, ये हमारा इनवैलिड यूज़र नेम हो गया, ठीक है। चलो, इनवैलिड यूज़र नेम हो गया हमारा, इनवैलिड यूज़र नेम हो गया, ठीक है। अगर समझो ये लाइन नहीं चलता है, मतलब हमारा यूज़र तो मिल गया, ठीक है। अगर यूज़र मिल गया तो उसका पासवर्ड मैच करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो पासवर्ड मैच करवाते हैं, कॉन्स्ट इज मैच MATCH, ठीक है। मैच करवाना है, किसको मैच करवाना है, पासवर्ड। कैसे मैच करवाओगे, तो बिक्रिप लगेगा, बिक्रिप में कंपेयर लगेगा, ठीक है। अब कंपेयर में क्या दे दो, पहले तो अपना जो पासवर्ड आ रहा है वो दे दो, नॉर्मल पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट वाला। उसके बाद अपना हैश पासवर्ड दे दो। तो हैश पासवर्ड तुमको कहाँ से मिलेगा, यूज़र से मिलेगा, यूज़र डॉट हैश पासवर्ड या यूज़र डॉट पासवर्ड, ये तो उसमें हैश पासवर्ड नहीं है, हैश पासवर्ड तो हम डाल रहे थे। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा, बिक्रिप डॉट कंपेयर में पहले प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड डाल दिया, फिर अपना हैश पासवर्ड डाल दिया। इसको कंपेयर कर लेगा और मेरे को बता देगा कि तुम्हारा जो पासवर्ड है मैच करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब ये जो है वो भी हमको क्या देता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए मैं इधर अवेट लगा दूंगा। अब इसको मैच कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो भी रहा है कि नहीं, इफ मैच, अगर ये मैच नहीं होता है, अगर ये मैच नहीं हुआ मतलब एरर जनरेट है, ठीक है। तो एरर के लिए मैं ये कर दूंगा, ठीक है। और एरर ना इस मैच मतलब क्या बोलेंगे, पासवर्ड इनवैलिड पासवर्ड बोलेंगे, इनवैलिड पासवर्ड, PASSWORD। तो इनवैलिड यूज़र नेम हो गया, इनवैलिड पासवर्ड हो गया, ठीक है। अगर समझो पासवर्ड भी मैच करा दिया तो क्या करना पड़ेगा, टोकन को लेना पड़ेगा, ठीक है। टोकन जनरेट करना पड़ेगा। अब टोकन जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोकन यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेसन वेब टोकन। तो npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, ठीक है। जेसन वेब टोकन को इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग टोकन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोकन कैसे बनाएंगे, कॉन्स्ट टोकन, और टोकन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, JWT पहले तो लेना पड़ेगा, कॉन्स्ट JWT रिक्वायर में क्या लेंगे, जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन, तो ये JWT हमको मिल गया। और फिर इधर हम लोग क्या करेंगे, JWT डॉट साइन, और इसमें क्या क्या देना पड़ेगा, पहला तो पेलोड है, ठीक है। पेलोड में हम पेलोड लोग में क्या, यूजर आईडी डाल देंगे सर, तो यूजर नेम और ईमेल। जो भी डेटा है वो डालेंगे, ठीक है। तो डाल देते हैं, इसकी यूज़र आईडी डाल देते हैं। अब यूज़र आईडी हमको कहाँ से मिलेगा, यूज़र से मिलेगा, जो भी यूज़र निकाला उसका आईडी होगा। यूजर डॉट अंडरस्कोर सर, अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। यस, मोंगोडीबी में अंडरस्कोर से आईडी सेव करेगा। यूज़र आईडी के साथ हमको उसका यूज़र नेम भी डाल देते हैं। तो जब भी हम टोकन निकालेंगे तो हमको दो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। यूज़र नेम भी मिल जाएगा उसका,
ठीक है। तो तुम इधर जो भी डेटा डालोगे, जब तुम उसका टोकन निकालोगे वेरीफाई करवा के, तो वो टोकन के साथ तुमको उसका डेटा भी मिल जाने वाला है। ठीक है, ये तुम्हारा फ़ायदा है कि किसका टोकन है किसने ना, तो उसका डेटा भी मिल जाएगा हमको। तो ये थोड़ा फ़ायदा है टोकन से डेटा निकालने का। यूज़र डॉट यूज़र नेम बोलेंगे और आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब भी टोकन हम निकालेंगे तो हमको यूज़र आईडी मिल जाएगा और यूज़र नेम भी मिल जाएगा, हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोफाइल पेज में वगैरह। ठीक है, ठीक है, ये पेलोड हो गया हमारा। सेकंड चीज़ क्या होता है, व्हाट विल बी द सर सेकंड प्रॉपर्टीज ऑप्शन, होगी, मतलब वो सीक्रेट की। एक्सपायर्स इन वगैरह सब आएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा हमारा सीक्रेट की। ठीक है, JWT का सीक्रेट की। तो जो भी तुम देना चाहते हो दे सकते हो। मैं अभी सीक्रेट की दे देता हूँ, ये वाला, ये हमारा सीक्रेट की हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्सपायर वगैरह दे सकते हो कि एक्सपायर करना है क्या या नहीं करना है। ठीक है, तो एक्सपायर सीन दे देता हूँ मैं। कितना देना है, मैं दे देता हूँ 1 आवर का। ठीक है, 1 घंटे का एक्सपायर दे देता हूँ। मोस्टली जैसे कि अगर तुम वेबसाइट में देखोगे फ्लिपकार्ट वाला, अमेजोन वाला, तो उसमें ऐसा एक्सपायर नहीं रहता है। ठीक है, अगर मैंने आज लॉगिन किया, जब तक मैं लॉगआउट नहीं करता हूँ तब तक नहीं हटेगा। राइट, खुद से लॉगआउट नहीं करता तो टोकन एक्सपायर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कई कोई सिस्टम होते हैं, कुछ कोई कोई सिस्टम ऐसा होता है कि वो एक्सपायर कर देता है, मतलब 1 घंटा या 1 दिन या 2 घंटे के बाद खत्म, वापस से लॉगिन करो। पर नॉर्मली मैंने देखा है साइट पे, जैसे कि अमेजोन का हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या कोई भी तुमने देखा होगा नेटफ्लिक्स। ठीक है, तो उसमें नहीं होता है लॉग आउट। ठीक है, जब तक हम खुद से लॉग आउट नहीं करते हैं हमारा टोकन एक्सपायर नहीं होता है। तो तुम जैसा चाहिए वैसा बना सकते हो, एक्सपायर करना है या नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर एरर मैसेज है, यहाँ पर पहले हमारा काम हुआ क्या, टोकन तो जनरेट हुआ, अभी टोकन भेजना भी है। ठीक है, टोकन को भेजेंगे अभी। ठीक है, तो रिस्पॉन्स भेज देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस STL US स्टेटस 200 एंड क्या भेज देंगे, जेसन। जेसन में क्या भेजेंगे, अभी टोकन मिला है ना, टोकन भेजने वाले हैं, तो एक मैसेज भेज देते हैं। मैसेज भेजे हम लोग। ठीक है, मैसेज भेज ही देता हूँ, कॉमन सिंटेक्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। एक मैसेज भेज देंगे। मैसेज क्या भेज देंगे, टोकन क्रिएटेड सक्सेसफुली या टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली, JENERAT, टोकन जनरेटेड, रिसीव CCESSFUWY, टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली, और साथ में इसका टोकन भेज देंगे। तो टोकन का की जो रहेगा वो टोकन ही रखते हैं, TOKN टोकन, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने फ्रंट एंड साइड में ये डेटा भेजेंगे, टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली, साथ में टोकन भेज देंगे। इसके अलावा एरर जब देखेंगे तो एरर में मैं भेजूंगा ये वाला चीज़, ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ मैं और नीचे आऊँगा, सेम एरर का जो भी सिंटेक्स है डाल दूंगा। समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल जनरेटिंग टोकन, JENERAT, जनरेटिंग टोकन। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल जनरेट टोकन, और जो भी एरर मैसेज है वो चला जाएगा। ठीक है, और ठीक है, इतना काफ़ी है। लॉगिन आई थिंक हमारा हो गया ना, यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, हमारा ये भी हो चुका है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक हम लोग राउटर और बना लेंगे जिसका उसका यूज़र का डेटा देखने के लिए। ठीक है, जब वो लॉगिन कर ले तो लॉगिन में उसका यूज़र का डेटा दिखाएंगे। लाइक तुमने देखा होगा, यूज़र नेम दिखाते हैं, प्रोफाइल इमेज दिखाते हैं, या फोटो ईमेल दिखाते हैं। ठीक है, या यूज़र का नाम दिखाते हैं। तो वो दिखाने के लिए तो हम लोग को उसका डेटा चाहिए रहेगा, तो डेटा भी निकाल लेते हैं उसका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, राउटर डॉट गेट, अभी डेटा रीड करना है तो मैं गेट मेथड करूँगा। ठीक है, और इस गेट मेथड के साथ मैं क्या भेजूंगा, समझो मैं उसका यूज़र नेम भेज देता हूँ, जो भी यूज़र है उसका आईडी भेजना चाहे तो वो आईडी भेज दो, यूज़र नेम भेजना है तो यूज़र नेम भेज दो। यूज़र नेम से भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमने यूज़र नेम को यूनिक रखा है, यूनिक। ठीक है, तो यूनिक जो यूज़र नेम वो तो डुप्लीकेट नहीं होगा, एक ही यूज़र का यूज़र नेम हो सकता है। ठीक है, तो यूज़र नेम से भी हम डेटा फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग अभी इधर यूज़र नेम डाल देंगे कि हमको यूज़र नेम आएगा। ठीक है, यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम आ रहा है तो मैं इसको इस यूज़र नेम से मैं फाइंड आउट कर लूँगा, कॉमा लगाता हूँ, असिंग लगाता हूँ, ASYLC असिंग, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट है हमारा, रिस्पॉन्स है हमारा। ठीक है, ट्राई कैच लेके चलेंगे। अभी क्या करना है हमको, इस यूज़र नेम से इसका पूरा डेटा फाइंड आउट करना है, पूरा का पूरा डेटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब पूरा डेटा फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो निकाल लेता हूँ मैं कॉन्स्ट यूज़र, वो भी बहुत ही सिंपल हो गया होगा, हमने काफ़ी बार ये काम कर चुके हैं। यूज़र डॉट फाइंड वन। ठीक है, और इसमें मैं यूज़र नेम दे दूँगा। अब यूज़र नेम कहाँ से मिलेगा, तो वो भी देख लेते हैं यूज़र नेम को कहाँ से मिलेगा। ठीक है,
यूज़र नेम हमको मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स से, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट परम्स PARAMS, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट यूज़र नेम। तो यहाँ से हमको उसका यूज़र नेम मिल जाएगा, जो भी यूज़र नेम आ रहा होगा ये वाला, ठीक है, जो भी यूज़र नेम आ रहा होगा वो हमको यहाँ से मिल जाएगा और हमने उससे यूज़र फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब यूज़र फाइंड आउट कर लिया। अब ये वाला जो एक्सेस है, मतलब यहाँ पर ये जब चीज़ ये कौन चेक करेगा, यहाँ पर दो चीज़ें और एक और चीज़ हो सकता है कि समझो ये यूज़र नाम मिला हो ना, ये भी हो सकता है, तो उसके लिए भी वो केस को भी हैंडल करते हुए चलते हैं कि अगर समझो यूज़र नाम मिला तो क्या करेंगे, कोई भी यूज़ करना चाहता है और बोलेंगे यूज़र नॉट एग्जिस्ट, इनवैलिड यूज़र नेम लिखते हैं, हाँ ठीक है, इनवैलिड यूज़र नेम भी भेज सकते हैं या ऐसा भी भेज सकते हैं कि यूज़र नॉट एग्जिस्ट। ये तब वो चेक करेगा जब वो प्रोफाइल को चेक करने आएगा, ठीक है। कोई समझो बाय कोई यूआरएल से छेड़छाड़ कर रहा है और यूआरएल से किसी अननोन पर्सन का यूज़र नेम ऐसे ट्राई किया उसने, ठीक है, और उसका वो डेटा देखना चाहता है, बट अगर वो यूज़र नेम एग्जिस्ट ना करे तो हम लोग कौन सा मैसेज अच्छा रहेगा, उस समय हम बोल सकते हैं कि यूज़र नॉट एग्जिस्ट बाय दिस यूज़र नेम, ऐसा लिख सकते हैं, यूज़र नॉट एग्जिस्ट, यूज़र नॉट एग्जिस्ट, यूज़र नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं, यूज़र अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये यूज़र नॉट फाउंड, हाँ ये भी लिख सकते हैं, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। चलो ये मैसेज आ जाएगा। अगर समझो यूज़र मिल गया तो उसका जो पूरा डेटा है वो हमें भेज देंगे, ठीक है, पूरा डेटा भेज देंगे। और यूज़र डेटा भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है ले लेंगे, यहाँ पर भेज देंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 आ गया मैसेज। इस टाइम पे मैसेज भेजने का रिक्वायरमेंट है नहीं, मैसेज इसमें नहीं होगा, इसमें बस उसका डेटा चाहिए था तो बस डेटा भेज देंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, इसमें बस मैं यूज़र का जो डेटा है वो भेज दूंगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इधर मैसेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली यूज़र का जो डेटा है उसका रिक्वायरमेंट है, वो मैंने भेज दिया। एरर अगर जनरेट होता है तो वो भेजेंगे, ठीक है। एरर क्या होगा ज़रा देखते हैं। एरर होगा समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल फेचिंग यूज़र डेटा, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल फेचिंग FAT या वाइल सर्चिंग यूज़र डेटा, ऐसा वाइल SEARCHING वाइल सर्चिंग यूज़र डेटा, ठीक है। और जो भी एरर मैसेज होगा वो भेज देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल सर्चिंग यूज़र डेटा, और भेज देंगे, ठीक है। इस तरीके से भी मैं करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना तो डन हो गया आई थिंक। अगर बाद में हमको चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स कर देता हूँ मैं, और इसको क्या करने का है, इसका नाम है यूज़र नहीं, इसका नाम क्या था, अच्छा यूज़र ही, अभी तक यूज़र राउटर ही बना रहे हैं, ठीक है, यूज़र राउटर, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा यूज़र राउटर क्रिएट हो चुका है पूरा, ठीक है। यूज़र के लिए जितने भी राउटर की रिक्वायरमेंट थी, रजिस्टर करके था, लॉगिन करके था, और यूज़र नेम मतलब खुद का एक डेटा प्रोफाइल देखने के लिए था, तो वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अभी क्या बना सकते हैं हम लोग फिर, बुक राउटर, ठीक है, बुक राउटर बना सकते हैं। चलो बुक बनाते हैं, बुक राउटर ROU या बुक राउटर .js। अभी कुछ चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब बुक राउटर जब बना रहे तो इसका एक्सप्रेस लगेगा, आई थिंक एक्सप्रेस ही लगेगा, बिगक्रिप्ट इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जाने दो, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू REQUERY रिक्वायर में EXPRE एक्सप्रेस, ट्रिपल एस नहीं, ठीक है, हो गया। और बुक का मॉडल भी चाहिए रहेगा, कॉन्स्ट और बुक का मॉडल चाहिए, BWK बुक इक्वल टू REQUERY रिक्वायर में मॉडल्स लिखेंगे, तो साथ में बुक लिखेंगे, बुक आ गया इस तरीके से। उसके बाद कॉन्स्ट राउटर बना लेंगे, राउटर भी कैसा बनाएंगे, एक्सप्रेस से बनेगा, एक्सप्रेस डॉट राउटर इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा राउटर भी रेडी हो गया हमारा, ठीक है। अभी राउटर के बहुत सारे URLs बनाने हैं, जैसे कि राउटर डॉट गेट, ठीक है, मैं राउटर डॉट गेट, ठीक है।
गेट करके यूआरएल बना रहा हूँ मैं। कौन सी यूआरएल बनाने पड़ेंगे बुक के लिए? क्रड वाला हमने सोचा था ना, क्रड वाला इधर मैंने बना के रखा था। तो बुक के लिए क्रड एपीआई बनाना है हमको पूरा, ठीक है। बस ऑथेंटिकेटेड बनाना है, ठीक है, कि जो क्रड एपीआई होगा बस वो लाइब्रेरियन यूज़ कर पाए, स्टूडेंट यूज़ ना कर पाए। तो हमको मिडलवेयर भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, मिडलवेयर, ठीक है। तो इसको भी करेंगे हम लोग, पहले क्रड एपीआई बना लेते, फिर उसके बाद मिडलवेयर लगाएंगे उसमें कि कैसे उसको ऑथेंटिकेट किया जाए। तो अगर उसको पूरा डेटा देखना है, गेट करना है पूरा डेटा, ठीक है। अगर पूरा डेटा देखना है तो लिखा लेते हैं कि असिम फंक्शन है हमारा, इसमें रिक्वेस्ट है हमारा, देन रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। उसमें ट्राई कैच लगा लेते हैं, ट्राई कैच एंटर करने के लिए। अब ये क्या है, पूरा डेटा फाइंड आउट करना है अपने को, सिर्फ फाइंड करना है तो ठीक है। जितने भी बुक्स है सारा डेटा फाइंड आउट कर लेंगे, जितने भी बुक्स हैं, ठीक है। BWKS बुक्स, अभी डेटा कहाँ से मिलेगा? अवेट, अवेट में बुक्स जो मॉडल है हमारा, बुक डॉट फाइंड, ठीक है, बुक डॉट फाइंड, FIND, बुक डॉट फाइंड, ठीक है। ये मेरे को पूरा का पूरा बुक्स का डेटा दे देगा और मैं बस उसको सर्वर अपना रिस्पॉन्स कर दूंगा उसको, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, STATUS स्टेटस, स्टेटस में 200 और 200 में क्या भेज सकते हैं हम लोग? बुक का डेटा भेजना है ना, जेसन में भेज देंगे, बुक BWK बुक्स, बुक्स, ठीक है, भेज देंगे बुक्स का डेटा भेज दिया। कुछ एरर जनरेट होता है, जो एरर मैसेज का जो फॉर्मेट था वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये वाला, ठीक है। कॉपी किया मैंने, यहाँ पर आया, पेस्ट किया। अभी क्या एरर का मैसेज है? समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल फेचिंग, FEDCHING फेचिंग बुक्स डेटा, BWKS बुक्स डेटा, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल फेचिंग बुक्स डेटा और एरर मैसेज जहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बन गया, ठीक है, डेटा निकालने के लिए। अभी हमको क्या करना है, अगर समझो किसी पर्टिकुलर बुक का डेटा देखना है तो कैसे देखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक एपीआई बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वाले एपीआई को कॉपी कर लेता हूँ, सेम एपीआई को, ठीक है। ये भी गेट एपीआई है बट आईडी से आएगा, ठीक है। आईडी, इधर मैं आईडी ले लेता हूँ, आईडी, ठीक है। आईडी से आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है। अभी आईडी से फाइंड करना पड़ेगा तो फाइंड बाय आईडी फंक्शन चला देंगे, फाइंड बाय आईडी, और इसमें आईडी देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो आईडी कहाँ से मिलेगा मेरे को? रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई डी, रिक्वेस्ट डॉट परम्स, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई डी, यहाँ से मुझे आईडी मिल जाएगा। बुक फाइंड आउट करके मेरे को एक बुक का डेटा दे देगा। हो सकता है कि जो आईडी है वो रॉन्ग हो, ठीक है, हो सकता है कि जो आईडी तुम दे रहे हो वो रॉन्ग हो, आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कंडीशन चेक भी करना पड़ेगा। ये समझो अगर बुक मेरे को मिला ही नहीं तो, ठीक है, यहाँ पर भी एक एरर मैसेज आ जाएगा। फिर अब वो जो एरर मैसेज है, यहाँ का जो सिंटेक्स था वो ले लूँ मैं, नहीं मिला, या मिला, ये तो मिला वाला है ना, एक था नहीं मिला, ये वाला देखते क्या है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जेसन, अभी क्या बोलेंगे कि इनवैलिड आईडी या इनवैलिड बुक आईडी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनवैलिड बुक आईडी लिख देता हूँ, इनवैलिड बुक आईडी हमारा ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से मैसेज भेज दिया हमने, बुक, और ये भी बन गया। अभी समझो अगर बुक मिल गया तो उसका डेटा मैं भेज दूंगा यहाँ से, ये बुक का डेटा भेज दिया। और अगर एरर वगैरह आ जाएगा तो समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल फेचिंग बुक डेटा, बुक्स नहीं बुक डेटा, ठीक है। और अपना जो भी मैसेज वगैरह है वो, ठीक है। तो ये वाला चीज़ भी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको पोस्ट वाला क्रिएट करना है, क्रेड प्लेस क्रेड के लिए, तो पोस्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेस होगा, इतना स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। तो अभी राउटर डॉट पोस्ट, और इसमें क्या था, हमको बुक क्या बोलते हैं क्रिएट करना है ना, तो सिंगल सेम एपीआई होगा, मतलब स्लेस ही रहेगा, ठीक है। ASYNC असिम फंक्शन, एक में रिक्वेस्ट ले लेंगे, एक में रिस्पॉन्स ले लेंगे, एरो बना लेंगे, ट्राई कैच लगा लेंगे, क्रिएट करना है अभी, ठीक है। क्रिएट करने के लिए क्या रहेगा, डेटा आपको चाहिए रहेगा, डेटा,
ठीक है। डेटा हमको कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग रिक्वेस्ट की बॉडी में मिल जाएगा, ठीक है, डेटा। रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा मिल जाएगा। अब इधर एक और चीज़ है, ठीक है। मिडलवेयर तो अभी हमने बनाया नहीं है। एक काम करते हैं, पहले मिडलवेयर बना लेते हैं, ठीक है। मिडलवेयर, ठीक है। अभी ज़रा समझते हैं, जैसे कि मैंने बनाया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जो स्टूडेंट होगा वो डेटा देख सकता है, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो लाइब्रेरियन है वो डेटा नहीं देख सकता, ठीक है। मतलब लाइब्रेरियन डेटा देख सकता है और क्रेड एपीआई कर सकता है, बट स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट को हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, स्टूडेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि वो ये चीज़ यूज़ ना कर पाए, ठीक है। तो पहले तो उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, कि स्टूडेंट उसको यूज़ ना कर पाए, ठीक है। तो कैसे नहीं यूज़ कर पाएगा वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो पहले एक मिडलवेयर बना लेते हैं, ठीक है। मिडलवेयर कौन सा, जो टोकन को वेरीफाई करे। अगर वो टोकन को वेरीफाई करता है तो वहाँ से हमको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। पहले टोकन वेरीफाई करके ही बना लेंगे हम लोग। बाहर में तो क्या करता हूँ ना, एक फोल्डर बना लेता हूँ मिडलवेयर्स करके, मिडलवेयर्स MIDDLE मिडल वेयर्स करके एक फोल्डर है, जहाँ पर हमारा ऑथ मिडलवेयर MIDDLE ऑथ मिडलवेयर करके एक फाइल है, ठीक है। अब इसमें हमको जो भी करना है वो करेंगे, ठीक है। अभी इसमें मिडलवेयर चेक करना है तो हमको कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट पहले तो JWT तुमको चाहिए रहेगा टोकन वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो रिक्वायर कर लेते हैं। रिक्वायर में क्या रहेगा, जेसन वेब टोकन रहेगा, ये हमने रिक्वायर कर लिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो 3 पैरामीटर ले रहा होगा, वन फंक्शन विच इज टेकिंग 3 पैरामीटर। इसका नाम मैं ऑथ मिडलवेयर रखता हूँ, MIDDLE मिडल ऑथ मिडलवेयर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 3 फंक्शन होंगे, 3 पैरामीटर होगा। एक का नाम है रिक्वेस्ट, एक दूसरे का रिस्पॉन्स एंड तीसरे का रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, नेक्स्ट हो गया, सिग्नल हमारा, ठीक है। इसको एरो फंक्शन बना के इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्या रहेगा, हमको चाहिए रहेगा टोकन। टोकन कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट की हेडर में मिलेगा, ठीक है। हमने पहले देखा है कि ये टोकन, और टोकन हमको मिलेगा रिक्वेस्ट के हेडर में, REQUEST रिक्वेस्ट डॉट हेडर HEAD या हेडर, ठीक है। रिक्वेस्ट के हेडर में हमको टोकन मिल जाएगा। अभी टोकन का जो की रहेगा वो जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, फ्रंट एंड से भेजते समय, ठीक है। तो वो तुम्हारी मर्जी है। मैं यहाँ पर सिंपल सा एक्स ऑथ हेडर ही लग देता हूँ या एक्स ऑथ टोकन रख देता हूँ, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टोकन है हमारा। तो तुम जो भी की रखोगे फ्रंट एंड में भेजोगे, भेजने टाइम वो की तुमको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमको टोकन नहीं मिलता है, इफ़ आई विल नॉट गेट द टोकन, देन हमको एक एरर मैसेज भेजना पड़ेगा, RESPONSE रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में स्टेटस STATUS स्टेटस कितना 400 भेज देते हैं, ठीक है, या 401 या 400, ठीक है, वॉटेवर, ठीक है। तो जेसन में हम लोग अपना मैसेज भेज देंगे, एरर मैसेज, MESSAG मैसेज। अब मैसेज क्या रहेगा कि एक्सेस डिनाई। एक्सेस डिनाइड या नो टोकन, टोकन नहीं है हमारे पास, TOKN, ठीक है, टोकन नहीं है। ऑथराइजेशन फेल, AUTHORIZAN, ऑथराइजेशन डिनाइड, DNID, ठीक है। तो ये मैसेज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जब टोकन नहीं मिलेगा तो। अगर समझो टोकन मिल गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई कैसे करोगे, ट्राई कैच लगा लो वेरीफाई के लिए, ठीक है। ट्राई कैच में हम क्या करेंगे, अपना वेरीफाई कर लेंगे टोकन को। कैसे करेंगे, तो जब टोकन को वेरीफाई करेंगे तो डिकोडेड हमको कुछ मैसेज मिलेगा, या हमको जो हमारा जो भी डेटा पेलोड में वो मिल जाएगा, ठीक है। तो JWT.verify करके फंक्शन चला, उसको क्या देना पड़ता है, अपना टोकन देना पड़ता है, TOKN टोकन, ठीक है। टोकन देने के बाद अपना सीक्रेट की देना पड़ता है, जो भी तुम्हारा सीक्रेट की था। तो मेरा जो भी सीक्रेट की मैं इधर दे देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, JWT.verify, ठीक है, टोकन को वेरीफाई करा लिया। टोकन वेरीफाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, उसका डेटा मिल जाएगा, जो कि मैं REQUEST रिक्वेस्ट में एक की बना लूँगा यूज़र नाम से, और उसमें सारा डेटा पकड़ा दूँगा डिकोडेड, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी मेरे को डेटा मिल रहा है टोकन को वेरीफाई करने के बाद, वो डेटा मैंने रिक्वेस्ट में की बना दिया यूज़र करके, उसके अंदर वो सारा डेटा डाल दिया मैंने। डेटा डालने के बाद मैं नेक्स्ट फंक्शन चला दूँगा, तो वो समझ जाएगा कि मेरा काम हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ एरर वगैरह जनरेट होगा तो response.status ये वाला जो मैसेज है वही दे देंगे हम लोग, ठीक है।
यहाँ पर भी मैसेज भेजेंगे। अभी मैंने भेजा था कि दो चीज़ें होंगी, ठीक है। मैसेज तो भेजने साथ में एरर मैसेज भी भेज सकते हैं ना, तो इधर मैं मैसेज भेज दूंगा। मैसेज क्या रहेगा, टोकन इज इनवैलिड, TOKEN, टोकन इज नॉट वैलिड या इनवैलिड, ठीक है। टोकन इज नॉट वैलिड, इनवैलिड, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाकर जो भी हमारा एरर है वो भेज देंगे, एरर डॉट मैसेज करके, एरर डॉट MESSAG, एरर डॉट मैसेज करके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने भेज दिया मैसेज, ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इसमें मैं दे दूँगा ऑथ मिडलवेयर, इस तरीके से इसको फॉर्मेट कर लेंगे हम लोग, फॉर्मेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मिडलवेयर भी रेडी है, ठीक है। अब इस मिडलवेयर को मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर बुक राउटर में यूज़ कर लूँगा। कैसे यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर और इसको निकाल लेंगे पहले रिक्वायर करके, REQUIRE रिक्वायर में क्या लिखेंगे, मिडलवेयर्स, उसमें आएगा हमारा ऑथ मिडलवेयर, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने ऑथ मिडलवेयर निकाल लिया। और जब मैं पोस्ट यूज़ करना चाहूँगा, तो जब भी पोस्ट यूज़ करेंगे तो पहले मिडल ऑथर टोकन चेक होगा पहले तो, कि उसके पास टोकन भी है क्या, ऑथराइजेशन है क्या, मतलब लॉगिन किया है क्या। मतलब मैं इसको भी चेक कर सकता हूँ कि बिना लॉगिन के कोई डेटा नहीं देख पाया, ठीक है, इसको भी कर सकता हूँ, ठीक है। इधर भी कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर बंदे ने लॉगिन नहीं किया है तो उसको ये डेटा नहीं दिखेगा, इट विल नॉट गेट द डेटा फ्रॉम दिस URL, ठीक है। मैं लगा दिया मैंने इधर, ये भी डेटा नहीं दिखना चाहिए अगर उसने लॉगिन नहीं किया तो, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ही उसको ये भी दिखेगा, ये भी देख सकता है, देन ये वाला भी यूज़ कर सकता है वो, ठीक है, पोस्ट वाला। बट पोस्ट वाला जब यूज़ कर रहा है ये क्रिएट करते समय, तो हमको एक और चीज़ चेक करना है कि वो जो चेक कर रहा है मतलब वो लाइब्रेरियन है कि नहीं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, जो लाइब्रेरियन होगा वो इसको यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ भी हमको चेक करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसे इधर ही दिखाता हूँ कैसे करेंगे, फिर मैं क्या करूँगा चेंज करके दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं यूज़र निकाल लेता हूँ कि जो भी इसको एक्सेस करना चाहता है उसका वो कौन है, ठीक है। पहले वो निकालते हैं हम लोग, कहाँ से निकलेगा, अवेट फंक्शन ये चला हुआ कीवर्ड, और अभी यूज़र निकालना है ना, तो यूज़र मॉडल का भी रिक्वायरमेंट है, फिर तो यहाँ पर यूज़र मॉडल भी लगेगा, ठीक है। यूज़र का अगर मैं डेटा निकाल रहा हूँ तो यूज़र मॉडल मुझे चाहिए, ठीक है। रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर, और इस तरीके से मॉडल्स, अब ना यूज़र, ठीक है। तो यूज़र करके बना लिया हमने, और इस यूज़र को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, यूज़र डॉट क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। आईडी की मदद से मैं फाइंड कर सकता हूँ, फाइंड बाय आईडी। अब आईडी कहाँ से मिलेगा, तो रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, यूज़र के अंदर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी करके हमने डाला था, याद होगा तो ना, जब हमने बनाए थे तो मैंने यहाँ पर इंटर किया था, ठीक है, यूज़र आईडी करके, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, और इससे मुझे यूज़र मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे यूज़र मिल गया। अगर समझो यूज़र मुझे नहीं मिलता है, मतलब जो भी यूज़र मिला, मतलब देखो पहले तो चीज़ें समझते हैं कि जो इसको यूज़ करेगा उसके पास टोकन होना चाहिए, टोकन वेरीफाई होगा तो ही जाके वो इसको यूज़ कर पाएगा। मतलब पर्सन तो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, ठीक है, मान लिया ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, बट अब जो पर्सन है वो लाइब्रेरियन भी होना चाहिए, लाइब्रेरियन, तभी जाके वो क्रिएट कर पाएगा, ठीक है, लाइब्रेरियन होना चाहिए। तो ये जो यूज़र मेरे को मिला है इसका टाइप चेक कर लेंगे कि ये किस टाइप का है। इफ़ जो तुम्हारा यूज़र है उसका जो यूज़र टाइप है हमारा, ठीक है, यूज़र टाइप अगर वो इक्वल टू स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैसेज, एरर मैसेज भेज देंगे, ठीक है। अभी रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न कर देंगे हम लोग, रिस्पॉन्स कर देंगे, रिस्पॉन्स में स्टेटस भेजेंगे, STATUS स्टेटस, स्टेटस कितना भेज देंगे, 4 नोट 4 भेज देते हैं, नोट फॉर्म, ठीक है, ये इसको यूज़ नहीं कर सकता। और जेसन में भेज देते हैं, जेसन में भेज देंगे मैसेज, MESSAG मैसेज, मैसेज क्या रहेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यू आर नॉट अलाउड या यू आर नॉट ऑथराइज, ठीक है, यू आर नॉट ऑथोराइज पर्सन या ऑथोराइज यूज़र, ठीक है, टू एक्सेस
दिस API, तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूज़र टू एक्सेस दिस API, ऐसा लिख देते, यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूज़र टू एक्सेस दिस API, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैसेज हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि अगर वो जो यूज़र आ रहा है अगर वो स्टूडेंट है तो उसको हम लोग ये मैसेज पकड़ा देंगे, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो जाके हम आगे का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। आगे का कोड क्या रहेगा कि उसको डेटा देने का है या मुझे डेटा क्रिएट करना है बुक का, ठीक है, तो बुक का डेटा क्रिएट करेंगे, उसके आगे ये सारा काम होगा। अब ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा, राइट। ये जो चीज़ है मतलब मुझे बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ बार बार यूज़ करने से अच्छा मैं इसको एक फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है, हेल्पर फंक्शन करके, जिसको मुझे अपने पेज पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कोड को हम लोग बार बार यूज़ करते हैं ना तो उसको बार बार ना लिखने से एक हेल्पर फंक्शन भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। बना लेता हूँ मैं, देखता हूँ कैसे बनेगा। HELPR helper.js, ये हमारा helper.js है, इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उस फंक्शन का नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा, चेक यूज़र टाइप, ऐसा एक फंक्शन है समझो, FUNC फंक्शन चेक यूज़र टाइप, या ये चेक यूज़र टाइप ना करके इसका नाम दे इस लाइब्रेरियन, ठीक है। तो इस लाइब्रेरियन, क्या वो लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन, ठीक है। इस लाइब्रेरियन करके फंक्शन है जो कि क्या लेगा, आईडी लेगा, ठीक है, और चेक करके बताएगा, ठीक है। कैसे चेक करेगा, तो इस तरीके से कुछ चेक करेगा, ठीक है। इसको मैं निकाल लेता हूँ कट करके और हेल्पर में जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और ये थोड़ा सा मैं शिफ्ट दबा देता हूँ, शिफ्ट Z, ठीक है। अभी ये अवेट वगैरह है तो इसको थोड़ा असिंक बनाना पड़ेगा, ASYNC असिंक, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बन गया, इस लाइब्रेरियन करके आईडी देंगे और ये यूज़र से फाइंड आउट करेगा, तो यूज़र भी चाहिए रहेगा इसको, तो यूज़र में इधर ले लूँगा, तो बार बार मुझे इधर यूज़र आई थिंक क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार ना, नो नीड टू क्रिएट द यूज़र है, और मैं यूज़र में इधर ही क्रिएट कर लूँगा एक ही बार, ठीक है, इधर ही क्रिएट कर लूँगा ऐसा यूज़र, ठीक है। यूज़र क्रिएट कर लिया, इस लाइब्रेरियन है, आईडी आएगा। अब इधर आईडी कैसे मिलेगा, डायरेक्टली ना, इधर डायरेक्टली मिलेगा आईडी मैं ले लूँगा, इस आईडी से मैं यूज़र फाइंड आउट कर लूँगा, मुझे यूज़र मिल जाएगा। और अगर वो यूज़र का टाइप स्टूडेंट है तो मैं क्या भेज दूँगा, रिटर्न में ये नहीं, रिटर्न भेज सकता हूँ बट मैं यहाँ पर क्या भेज दूँ, रिटर्न फॉल्स, फॉल्स भेज देता हूँ, ठीक है, फॉल्स, इसमें फॉल्स भेज दूँगा। और इस चीज़ को मैं क्या करूँ, थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर बुक राउटर में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अभी थोड़े समय के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर हेल्पर में जाता हूँ, अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो मैं उसको क्या करता हूँ, रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ, नहीं लाइब्रेरी, हाँ स्टूडेंट फॉल्स करूँगा, या फिर अगर वो लाइब्रेरी में तो जाके मैं रिटर्न ट्रू करूँगा, RETURN रिटर्न ट्रू कर दूँगा, इस तरीके से। तो दो ऑप्शन होगा, ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया जो कि लाइब्रेरियन है कि नहीं चेक करके बताएगा हमको, ठीक है। चलो अब इसको क्या करूँगा, यूज़ करेंगे, तो इधर मैं module.exports भी कर देता हूँ, module.exports, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे हम लोग, इस लाइब्रेरियन फंक्शन को यूज़ करेंगे इससे, ठीक है। इस लाइब्रेरियन जो भी फंक्शन है उसको यूज़ किया जाएगा। और बुक राउटर में आता हूँ, अभी क्या करेंगे, वो हेल्पर फंक्शन को यूज़ करेंगे, हेल्पर फंक्शन, तो कॉन्स्ट, और हेल्पर से क्या निकाल रहा हूँ, इस लाइब्रेरी करके निकाल रहा हूँ, इस लाइब्रेरी है, ठीक है। और फिर रिक्वायर कर लेता हूँ मैं, REQUIRE, रिक्वायर में हेल्प, हमारे पास क्या है, सिंगल कोड हेल्पर में से निकालना चाहता हूँ मैं किसको, तो हेल्पर ही लिखता हूँ, हेल्पर में से या module.exports जो भी है, ठीक है। तो हेल्पर फाइल वाइल्स में से इस लाइब्रेरी आ जाएगा, मेरे को मिल जाएगा। और इस लाइब्रेरी में इधर क्या चेक करूँ, चेक कर लूँगा, तो ये मैं चेक कर लूँगा, इफ़ इस लाइब्रेरियन चेक करूँगा, कैसे चेक करूँगा, यहाँ पर पैरामीटर भी देना पड़ेगा, क्या पैरामीटर होगा, तो इसके अंदर उसका आईडी आ रहा था, यहाँ से दे दूँगा request डॉट यूज़र ID, इस तरीके से, ठीक है। तो वो चेक कर लेगा, अगर ये समझो फॉल्स निकला, अगर हाँ अगर ये ट्रू निकला तो जाके इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स निकला तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स,
ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो फॉल्स होने पे क्या मैसेज भेजना चाहिए, ये मैसेज भेजेंगे, ठीक है। फॉल्स होने पर दिस विल बी मैसेज, फॉल्स हुआ तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस दिस एपीआई। अगर वो ट्रू निकला मतलब एक अगर लाइब्रेरियन है तो फिर हम लोग को उसको आगे का काम करने देंगे। आगे का काम क्या रहेगा, बुक को सेव करना वगैरह, बुक को बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो बनाते हैं कॉन्स्ट बुक बनाना है, बुक तो BW के बुक, ठीक है, और अवेट फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो बुक का हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, बुक का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बुक का ऑब्जेक्ट BW और ये बुक का पूरा डेटा कहाँ से मिलेगा मेरे को, रिक्वेस्ट के अंदर मिल जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में पूरा का पूरा इसका डेटा पड़ा रहेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमको डेटा मिल जाएगा और बाद में मैं इस बुक को क्या करा दूंगा, सेव करवा दूंगा, अपडेट करवा के BW के बुक डॉट SAV बुक डॉट सेव, इस तरीके से, ठीक है। इस लाइब्रेरियन रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ID, ठीक है। तो बुक सेव करवा दी, सेव करवाने के बाद मैं इसको रिस्पॉन्स भी भेज दूंगा, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स मैं इसके अंदर भी भेज सकता हूँ या फिर मैं बाहर निकल के भी भेज सकता हूँ इधर, बट मैं फिलहाल इसके अंदर ही कर लेता हूँ, ठीक है। और कैसे भेज दूंगा मैं, रिस्पॉन्स RESPONSE रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस STA, स्टेटस कितना रहेगा 200 रहेगा। और जेसन में हम लोग क्या भेजेंगे इसका, अगर डेटा क्रिएटेड सक्सेसफुली है ना तो हम लोग मैसेज भेजते हैं और डेटा भी भेज देते हैं, डेटा अगर भेजना हो डेटा भेज ही देते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें भेजेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला चीज़ रहेगा मैसेज, MESSAG मैसेज। मैसेज क्या रहेगा कि बुक क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, या बुक एडेड सक्सेसफुली, क्रिएटेड तो बहुत ऐसा वर्ड हो गया, बुक एडेड सक्सेसफुली SUCCEASSFUL बुक एडेड सक्सेसफुली। और क्या था हमारे पास, बुक का डेटा भी भेज देते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड साइड में। तो बुक का डेटा अगर उसको चाहिए रहेगा तो ले लेगा, नहीं चाहिए रहेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से लाइब्रेरियन का काम हो जाएगा और ये हो गया हमारा X, ठीक है। और समझो कुछ एरर वगैरह आ जाता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग वाला मैसेज यहाँ से ले लेते हैं, जो कैच ब्लॉक में था यहाँ से पकड़ा मैंने और बुक राउटर में डाल देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल क्रिएटिंग या वाइल एडिंग वाइल एडिंग बुक डेटा, ठीक है। तो समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल एडिंग बुक डेटा, साथ में हमारे पास एरर मैसेज है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जाके क्रिएट वाला API क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ लॉजिक लिखते हुए चलेंगे कि अगर वो लाइब्रेरियन है तो ही जाके कर पाएगा, मतलब जो भी उसको करना है। अगर वो लाइब्रेरियन नहीं है तो उसको हम करने नहीं देंगे, उसको बोलेंगे यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस दिस, ठीक है। इस तरीके से मैसेज भेज देंगे, ठीक है। तो इतना तो हमने कर दिया, ठीक है। तो अभी टाइम कितना हुआ है, टाइम 9:50। सर एक ऐसा भी कर सकते ना, अगर मतलब इतना लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, एक ऐसा भी कर सकता हूँ, समझो एक डिव ले लेता हूँ, डिव में 3 ऑप्शन रख देता हूँ, एक साइन अप, साइन इन और एडमिन लॉगिन। देन जब एडमिन, हाँ बोलो बोलो। हाँ, जब एडमिन लॉगिन क्लिक करूंगा तब उसमें जो डिटेल डालूंगा, अगर वो मेरा लाइब्रेरियन वाली डिटेल्स, मतलब मैं बोल दूंगा अगर ये यूजर नेम इज इक्वल्स टू ये है तभी मेरा टोकन जनरेट हो आगे और फिर तभी मेरा वो पेज लोड हो, इंस्टेड के मैं जो साइन वाला है उसमें डालूं सारा। नहीं रुकिए रुकिए, टोकन तो हम दोनों के लिए जनरेट करवाएंगे ना, चाहे तो हाँ इसको दोनों के लिए जनरेट होगा सर, जनरेट दोनों के लिए होगा। मैं बोल रहा हूँ समझो आप, जो लाइब्रेरियन रहेगा उसको एक अलग पेज का ऑथराइजेशन रहेगा और यूजर के पास जनरल पेज का ऑथराइजेशन रहेगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक डिव रहेगा, डिव में 3 ऑप्शन रहेगा, लाइक एक अपना साइन अप, एक साइन इन और एक एडमिन लॉगिन। तो एडमिन लॉगिन में अगर पर्टिकुलर जो हमने एडमिन बनाया उसका डिटेल करेक्ट मैच हो गया तभी वो जनरेट करेगा टोकन और तभी वो लाइब्रेरियन वाले पेज पे जाएगा। अच्छा, मतलब एडमिन लॉगिन जब करवा रहे हैं उसमें क्रेडेंशियल मैच किया तो उसको एडमिन वाले पेज पे भेज देंगे, हाँ बराबर। ठीक है। बट ये तो सही है, तो तुम बोल रहे होगे कि एडमिन पे जाने के बाद
जो भी एडमिन से एडमिन का क्रेडेंशियल है, मीन्स एडमिन जो जो एक्शंस परफॉर्म कर सकता है वो हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है, राइट। हाँ सर, मतलब नॉर्मली अपन जैसे करते हैं तो अब जो एडमिन वाला पेज रहेगा अपन जो फ्रंट एंड में बनाएंगे उसमें अपन गेट मेथड में वो वाला पेज डाल देंगे जो एडमिन यूजर वाला है ना, एडमिन यूजर वो वाला पेज डाल देंगे। अगर टोकन वेरीफाई हो गया तब वो आगे बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, बट एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है ना कि जो यूज़र होता है वो कुछ भी करता है, ठीक है। और यूज़र क्या कर सकता है, समझो यहाँ पर कोई यूआरएल है, वो यहाँ से मैनुअली चेंज करना चाहेगा, ठीक है। और अगर उस समय उसके पास टोकन होगा, ठीक है, समझो मैं मैं यूज़र हूँ, ठीक है, और मैंने ऐसे स्टूडेंट लॉगिन मार रखा हूँ और मुझे एडमिन का यूआरएल पता हुआ है, मुझे पता है एडमिन का क्या यूआरएल है, ठीक है, और मैं उसे एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अगर फ्रंट एंड में कैसा होगा, अगर टोकन है तो उसको एक्सेस करने दो, राइट। बट बैकएंड में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से यूआरएल में कुछ तो टाइप किया, मैंने लिखा लोकल होस्ट और जो भी है 5173 वॉटेवर, ठीक है। और समझो ये हट गया, लोकल होस्ट मैंने यहाँ पर लिखा, ये लोकल होस्ट है हमारा, ठीक है, ये है। और समझो मैंने लिखा कि एडमिन, ठीक है, एडमिन है ADMIN, समझो मेरे पास टोकन होगा और वो मेरे को अलाउ करने देगा, ठीक है। अलाउ करने के बाद मेरे को मैं जब भी किसी यूआरएल पे जाऊंगा वो बस क्या चेक करेगा, टोकन है कि नहीं। अगर टोकन है तो करने दो उसको अलाउ, ठीक है, टोकन है तो करने दो। और मैं किसी भी समझो ईशू बुक कर दिया मैंने, ईशू बुक, ठीक है, ईशू बुक मैंने कर दिया। तो अभी कैसा है कि वो तो स्टूडेंट है और बाय डिफॉल्ट वो मतलब उसको यूआरएल पता है और वो यूआरएल से ऐसा छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है, ईशू बुक को एक्सेस करना चाहता है, ईशू बुक के पेज को, जो कि हम नहीं करने देंगे उसको। तो अगर मैं बैकएंड में ऐसा कुछ डाल के रखूँ कि एक जब भी कोई एपीआई को यूज़ करना चाहे तो पहले चेक कर लें कि वो लाइब्रेरी है कि नहीं। अगर लाइब्रेरी नहीं होगा तो हम लोग उसको मैसेज भेजेंगे, जो हम फ्रंट एंड में इसको यूज़ कर लेंगे मैसेज को, और फ्रंट एंड में उसको डिस्प्ले करवा देंगे कि एक जैसे कि अलर्ट बॉक्स बना दिया या कुछ बॉक्स बना दिया या कुछ मैसेज वगैरह डिस्प्ले करा देंगे कि भाई यू आर ट्राइंग दिस पेज और यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन, ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जो यूज़र होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी छेड़छाड़ वगैरह कर सकता है, ठीक है, अपनी वेबसाइट से, अपने वेब पेज से। तो हमको हर चीज़ के लिए फ्रंट एंड साइड से और क्लाइंट बैक एंड साइड से जितना हो सके पूरा लगा देने का, ठीक है, कि हमारा सिस्टम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए, ठीक है। तो इतना ही बताना था कि मतलब यूज़र जो होता है कुछ भी करता है और उसको हमको क्या करना है, ऐसा करने नहीं देना है, उसको रोकना है, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारा ऑथ मिडलवेयर बना है और मॉडल्स भी रेडी, हमारा ऑथ मिडलवेयर रेडी है और ये दो राउटर भी रेडी है। अभी ईशू बुक का राउटर का बचा है और सर्वर बाकी चीज़ें बची हैं, ठीक है। तो अभी क्या मैं सोच रहा था, थोड़ा सा इधर एक है, ठीक है, जिसकी मैंने ये बनाया और सबको ऐड किया मैंने, ठीक है। अभी मैंने कुछ डाला नहीं हूँ। अभी जैसे कि सब लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो कोई भी इधर कोलैबोरेटर में नहीं डालेगा ना, तुम लोग अपना अपना बनाना चाहोगे, ठीक है, सब लोग अपना अपना बनाना चाहेंगे। समझो कोई दूसरा डिज़ाइन मार रहा है, मतलब तुम जैसे कि प्रिया है तो प्रिया कुछ अलग टाइप का यूआई बना रही है, ठीक है, तुम अलग टाइप का यूआई बना रहे हो, तो मैं बोलता हूँ तुम लोग अपना अपना ही करो, ठीक है, इंडिविजुअली करो, ठीक है, इंडिविजुअली करते हैं अपना अपना, ठीक है। मैं यहाँ से ये एक्सेस हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ अलग यूआई बनाऊंगा, तुमको कुछ अलग यूआई चाहिए रहेगा, तो तुम अपना चेंज मारोगे, समझो थोड़ा बहुत भी चेंज किए तो मेरे में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब नहीं करते, ठीक है, और सब लोग अपना अपना ही करो, ठीक है, अपना अपना ही करो, ठीक है, चले वो सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इसका जो बाकी का पार्ट है मतलब वो कल देखेंगे, ठीक है, कल के सेशन में, ठीक है। तो आज के सेशन में कोई डाउट है किसी को कुछ? प्रिया, अनिकेत, कार्तिक, कार्तिक नहीं चाहिए, कार्तिक चला गया। सर डाउट नहीं आता, वो समझता है, पर अभी कैसे ये डाटाबेस ये सब अभी नया है, तो जैसे आपको खुद से आता है कि हाँ अभी ये कैसे कनेक्ट, फिर ये सारे जो कीवर्ड्स आपको खुद से आते हैं वो नहीं आता है, वो बार बार देखना पड़ता है, रेफरेंस लेना पड़ता है, ऐसा खुद से नहीं आ रहा है ये सब करना। समझ रहा हूँ, देखो ये जब जो फर्स्ट टाइम, नॉर्मल 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 आ रहा है कि हाँ ये अपना रिक्वायर रिक्वायर करना है,
क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्ट वो सब आ रहा है, पर वो जो बीच बीच में जो काम होता है ना वो खुद से नहीं आ रहा है। नहीं देखो, समझ सकते हैं, इसमें कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम लोग कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं या हम लोग किसी टेक्नोलॉजी में न्यू रहते हैं तो डेफिनेटली हमको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम वो बोलते हैं ना कि हम लोग हम लोग कोडर हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में सब कुछ फिट होना चाहिए ना, और फिट हो भी नहीं सकता है किसी के दिमाग में कि भाई उसके दिमाग में तो सब कुछ ही फिट है, सब सब कुछ, मतलब उसको कभी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हमको क्या रहता है कि समझ के चलने का, कि सिर्फ एक कंसेप्ट समझने का, रेफरेंस तुम ले सकते हो, ठीक है। चाहिए तो मैंने जो कोड प्रोवाइड किया उसका रेफरेंस लो, या फिर तुमको कोई इंटरनेट से कुछ और रेफरेंस मिलता है तो उसका रेफरेंस लो, ठीक है। तो कभी भी पूरा कोड याद करने की जरूरत मत सोचना कि तुमको पूरा कोड याद होना चाहिए या तुम खुद से पूरा टाइप करो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, खुद से टाइप करो, ठीक है। तुम रेफरेंस ले सकते हो, गूगल है तुम्हारे पास, रेफरेंस लो, ठीक है। रेफरेंस लेके करो। एट द एंड क्या होना चाहिए, तुम्हारा काम होना चाहिए, या ठीक है, तुम खुद से ये चीज़ बना पाए, ये होना चाहिए। अगर तुम ये काम कर पा रहे हो कि तुमने खुद से क्रिएट कर लिया, मतलब किसी का रेफरेंस नहीं, मतलब किसी की हेल्प जरूरत नहीं पड़ी तुमको, तुम्हारा कोई कलीग होगा, तुम्हारा कोई दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने काम को खुद से कर लिया, ठीक है। अगर वो काम तुम खुद से कर पा रहे हो मतलब तुम सीख गए, ठीक है। बाकी हो गया कि जैसे कि कोड लिखते हुए तुमको आगे कोड नहीं आ रहा, या मेरे को याद नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या लिखूँ, क्या टाइप करूँ, तो उसका ज़रूरत नहीं है, अभी तुम स्टार्टिंग की हो, ठीक है। रेफरेंस ले सकते हो, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो आगे बढ़ोगे, देखो उसे तो तुम्हें याद होता जाएगा, ठीक है। मुझे खुद भी याद नहीं रहता, ठीक है, याद नहीं रहता, ठीक है, बट बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते चीज़ें धीरे धीरे दिमाग में जाने लगती हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने दिमाग को हार्ड डिस्क नहीं बना सकते, ठीक है। हमको क्या करना है, एक एक स्मार्ट वर्क करना है और समझ के लेना है, ठीक है। हार्ड डिस्क तो कोई भी नहीं बना सकता कि सारी चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर कर लिया और फिर चालू हो गए, नहीं। वी आर ह्यूमंस ना, हमारे एक लिमिटेशन है कि हम क्या कर सकते हैं। सर प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ी और कंटिन्यूसली नहीं हो रहा प्रैक्टिस और कोड, डेट्स वाई इशू आता है, बराबर। तो प्रैक्टिस भी ज़रूरी है कि अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो डेफिनेटली नहीं मतलब डाउट वगैरह नहीं होगा, अगर डेफिनेट रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। अगर गैप हो जाता है कि तुमने आज किया फिर 3 दिन छोड़ दिया और 3 दिन के बाद फिर से बैठे, तो थोड़ा बहुत आता है जब आप न्यू हो, ठीक है। तो कंटिन्यूस रखो कि डेली बेसिस पे तुम थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। तो प्रिया ठीक है सर। टेंशन नहीं लो, और बस अगर कहीं भूल जाते हो, कोड वगैरह नहीं याद आ रहा, रेफरेंस लो ना, क्या प्रॉब्लम है, रेफरेंस लो। गूगल इसीलिए बना हुआ है, ठीक है, हमारी हेल्प कर रहा है, और वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं और हम उसकी हेल्प लेना नहीं चाहते, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। मतलब हार्ड डिस्क नहीं बनना अपने को, ठीक है। हमको स्मार्ट वर्क करना है, आपको कुछ भी करो अपना काम करके लेना है। हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। मेरे से कुछ गड़बड़ हो रहा है, एरर आ रहा है, नेट पे सर्च करो क्या गड़बड़ है, सॉल्यूशन मिला, अप्लाई करो, खत्म, ठीक है। काम होने से मतलब है, काम होना चाहिए अपना, ठीक है। जो हमारा आउटपुट है वो हमको मिलना चाहिए बस, ठीक है। बाकी कोई भी चेक करने को नहीं आएगा कि तुमने वो कैसे किया, कौन सा फंक्शन बनाया, कौन सा JWT यूज़ किया, passport.js यूज़ किया, कोई भी नहीं आएगा चेक करने, काम होने से मतलब है, ठीक है। हाँ, पर इंडस्ट्री में चलेगा, मतलब इंटर्नशिप में जाओगे, किसी जॉब पे जाओगे तो वहाँ पर ऐसा रहेगा कि मतलब वो जो बोलते हैं वो तुमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तुम खुद से अपना दिमाग नहीं लगा सकते वहाँ पर, ठीक है। जो कंपनी बोलेगी कि तुम्हारा जो सीनियर होगा, ठीक है, तुम्हारा जो गाइड होगा, ठीक है, वो जो बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसे तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक रहता है कि अपना दिमाग उधर नहीं लगा सकते, जैसा सामने वाला बोल रहा है वैसा करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए इधर बंद करते हैं क्लास, और ये वीडियो आज का मिल जाएगा तुमको, ठीक है। और डाउट सेशन का एक बार देख लेना तुम, ठीक है, अपने तरफ से पूछ के कि डाउट सेशन कब रखना है, क्योंकि अगर मुझे डाउट सेशन बोलेंगे तो मैं रख लूँगा एक डाउट सेशन, ठीक है। ठीक है सर, मैं उनको मैसेज करती हूँ, पूछती हूँ। ठीक है, अभी गुड नाइट, बाय।